तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर तुम्हें दुनिया में किसी की इज्जत बर्बाद करनी है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बारे में कोई भी अफवाह फैला दो और उसको एक दो गंदे वीडियोस वायरल कर दो एडिट करके। वैसे ही हमारी कहानी की जो मेन हीरोइन है ना, उसके साथ भी वैसा होता है। वो एक मॉडल थी जिसने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में उसका करियर बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन किसी के साथ दुश्मनी हो गई और दुश्मनी का बदला लेने के चक्कर में उसने किसी के साथ गंदे गंदे वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और बाद में उसको वायरल कर दिया और नाम बदनाम कर दिया। अब जैसे ये पब्लिक देखती है तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातचीत करने लगती है कि इससे सोसाइटी में और इससे बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर होगा। तो उसकी दोस्त भी कहती है तू पागल वागल हो गई है क्या, तुम्हें मालूम भी है इससे तुम्हारे साथ हमारी कंपनी की कितनी बदनामी होगा। वो भी कहती है लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये सब एडिटेड, मुझे फंसाया जा रहा है। तो सामने वाली भी कहती घंटा फंसाया जा रहा है, इससे हमारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, जल्दी से कुछ कर वरना कंपनी छोड़ के चल जा। और खाली इतना ही नहीं बल्कि कुछ दिन बाद लड़की का जो बाप है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार था। हॉस्पिटल ले जाने में देर हो गई जिससे बाप की भी मौत हो गई। और बाद में खबर पता चलता है कि बाप को हॉस्पिटल में टाइम से ले जाया जा सकता था, लेकिन कई सारे इसके हेटर थे जिन्होंने रास्ता ब्लॉक करके रखा, जिसके चक्कर में एम्बुलेंस जा नहीं पाया और पापा की मौत हो गई। ये सुनते ही बेचारी को गुस्सा आता है, लेकिन ये चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके पैसे भी देने पड़ेंगे और पैसे थे 3,000। अब इसके पास 300 रुपया बचा हुआ था। बेचारी एकदम सैड हो जाती है कि अरे यार मैं तो पूरी तरीके से कंगाल हो गई। उतने में चैन नाम का एक बंदा आता है, ये भी कहती चैन फाइनली तुम चले आए, अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो भी कहती है अरे तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे जाके आराम कर लो, बाकी जो मैटर है मैं संभाल लूँगा, जाओ यहाँ से। वो भी कहती है अरे ये लड़का भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है मेरे को। उतने में इसकी दोस्त आती है और कहती सुनो अकेले में आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तो वो भी कहती बोलो क्या बोलना चाहते हो। ये भी कहती है तुम्हें मालूम भी है कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, कौन तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो भी कहती ना मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है। ये भी कहती है अरे यार तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें वाकई में कोई आइडिया नहीं है। भाई ये फ़ोटो कहाँ ली गई थी जब तुम पार्टी में गई थी, पार्टी में तुम्हारे साथ कौन गया था, तुम्हारी सबसे सहेली दोस्त। वो भी कहती चुप कर, बकवास मत कर। वो भी कहती है विश्वास नहीं करना तो मत करो, मैं तो यहाँ से चली। तो दोस्त भी कहती है कि अरे यार ऐसा ना बोलो, हाँ लेकिन बात तो सच है, पार्टी में तो मैं उसके साथ गई थी, लेकिन भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। नहीं नहीं मुझे उस पर विश्वास है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। दोस्त को मैसेज भेजती है तो ठीक है ना। वो भी कहती है यार ठीक है पार्टी वार्टी करेंगे हम लोग। ये भी कहती देखा मेरी दोस्त बढ़िया है, वो मुझे कभी फंसा नहीं सकती। फिर रात में अपने घर में सोई हुई थी, तभी अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। तो ये ओपन करती है तो कोई किलर आया था जो पकड़ लेता है और कहता सॉरी मैडम, आपकी जान निकालने के लिए मुझे पैसे दिए गए। लेकिन जान से नहीं मारता बल्कि उसको रस्सी से बांध देता है और कहता इतनी सुंदर हो, तुम्हें डायरेक्ट मारने में अच्छा नहीं लगेगा, और डायरेक्ट मारने से अच्छा मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना पसंद करूंगा। बोलना चाहती हो बोलो। वो भी कहती है ठीक है मरना चाहते हो तो मार दो मुझे, बस मुझे ये बता दो कौन मुझे मरवाना चाहता है। ये भी कहती है ओके ठीक है ज़रा मेरे पास में आओ। लेकिन जैसे वो पास में आता है, नाम नहीं बताता लेकिन स्मेल से पहचान जाती है और कहती है मुझे आइडिया लग गया कौन मुझे मरवाना चाहता है। वो भी कहता व्हाट, बिना बोले कैसे। ये भी कहती है तुम्हारे स्मेल से मैंने पहचान लिया, अगर तुम मुझे जान से मार डालोगे अभी तो बच जाओगे, लेकिन अगर मैं जिंदा बच गई तुम्हें भी मार के बदला लूंगी और तुम्हारे मालिक को भी मार के बदला लूंगी। वो भी कहता हुआ बड़ी आई, आज तू वैसे भी नहीं बचने वाली है, क्यों ना थोड़ी बहुत तेरे साथ मस्ती मत कर ले। ना यार मुझे तुम जैसी औरतों के साथ मस्ती करने का भी शौक नहीं है। पेट्रोल हर एरिया में उसने छिड़क दिया था और माचिस से आग भी लगा दिया था, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग में ही आग लग जाती है। लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और अंदर लड़की को लगता है मैं मर गई। हे भगवान मुझे मरना नहीं है, मुझे ऐसा नहीं मरना, मुझे अपना करियर बनाना था, मुझे बहुत चीज़ें करनी थी, मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए, नहीं मुझे नहीं मरना, प्लीज़ यार कोई तो बचा लो। तभी एक आवाज़ आती है मम्मी। ये भी कहता रे कौन है। तो एक छोटा बच्चा आया हुआ था, इसका बेटा, उसने इसको बचा लिया। अगले दिन हॉस्पिटल में आँख खुलती है, डॉक्टर भी कहता वाह यार सही टाइम पर यह बच्चा आपको लेकर चला आया, पूरे बिल्डिंग में आग लग गई थी लेकिन आपको सही टाइम पे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो जाता। वो भी कहती वाह मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
डॉक्टर तारीफ करता है बच्चे की, ये बच्चा बड़ा कमाल का आदमी है, ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बच्चा भी कहता हो कि ठीक है मम्मी बताओ यार कैसा यहाँ पे लग रहा है, डॉक्टर जी को बताओ। तो ये भी कहती है अरे ये मेरा बेटा नहीं है, डॉक्टर जी आपका बेटा है। तो डॉक्टर भी कहता है ये बच्चा तुमको मम्मी मम्मी बोले जा रहा है, तुम्हारा बेटा होगा, मेरा बेटा नहीं है। बाय द वे फॉर्म भर दो और फॉर्म पे तुम्हारा नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर यहाँ पे लिख दो। वो भी कहती है अरे मेरा जो मोबाइल फ़ोन था ना आग में जल गया, अब मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है ना कोई फॉर्म है, और बाय द वे तुम मेरा नंबर मांग रहे हो छिड़ने के लिए। बेटा भी कहता हो डॉक्टर दूर रहो, मेरे पापा मेरे मम्मी दोनों एक साथ हैं, फ़ोन नंबर मत मांगो। ये भी कहती है अरे यार मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, बोल तेरे मम्मी पापा किधर हैं। ये भी कहती है अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मेरी मम्मी हो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। वो भी कहती हाय राम ये बच्चा बड़ा प्यारा है लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, कितने साल के हो तुम। वो भी कहता मैं 5 साल का हूँ मम्मी। ये भी कहती है अरे मम्मी मत बोल, और बाय द वे तू 5 साल का है और मैं 20 साल की हूँ, यानी जब मैं 15 साल की थी तब मैंने तुझे जन्म दिया। अरे कोई लॉजिक भी नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। ये भी कहता मम्मी झूठ मत बोलो, आप 20 साल की नहीं आप 28 साल की हो। तो ये भी कहती चुप कर यार, तू मुझे 28 साल की बना रहा है, कल ही मैंने 20 साल का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, तू मेरा दिमाग का दही कर रहा है, बकवास करेगा तो मारूंगा मैं। वो भी कहता मम्मी आप कितनी बुरी हो। बगल वाले बेड पे दूसरी कोई पेशेंट थी, वो भी कहती भाई तभी बच्चा बड़ा प्यारा है, कौन है इसके मम्मी पापा। तो ये भी कहती मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब से आया तब से मुझे मम्मी मम्मी बोले जा रहा है, मम्मी छोड़ो पापा के बारे में बोलो, पापा किधर है। वो भी कहता पापा पापा। उतने में टीवी सामने था, टीवी पे न्यूज़ आ रहा था, चेंग शाई नाम का एक कमाल का बंदा, नहीं चू शेंग नाम है, चेंग शाई उसके कंपनी का नाम है, जो कि चाइना का सबसे यंगेस्ट बिलियनर है, वो इसका पापा था। ये भी कहता मम्मी मम्मी देखो पापा टीवी पे आ रहे हैं। मम्मी भी कहती अरे लड़का पगला गया है, मुझे मम्मी बोले जा रहा है उसको पापा बोले जा रहा है। दूसरी पेशेंट भी कहती वाह यार लड़का बड़ा चालाक आदमी है, पापा भी किसको चूज किया, चाइना के यंगेस्ट बिलियनर को। माँ भी कहती हाँ यार पता नहीं किसका लड़का अच्छा है प्यारा है सबकी हेल्प करता है लेकिन दिमाग से थोड़ा पैदल है। उससे मुझे याद आया भाई मेरी कंपनी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले थे, मेरा जो वीडियो वायरल हो गया उसके चक्कर में जाके मुझे मिलना पड़ेगा। बच्चा भी कहता मम्मी मम्मी कहाँ जा रही हो। वो भी कहती कंपनी में जा रही हूँ। अरे यार नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे अपना नाम बदनाम होने दूंगी। तो ये भी कहता मम्मी आपको चोट लगी है, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, आराम कर लो। तो वो भी कहती अरे मेरे बेटे तुम जाओ अपने रियल मम्मी पापा के पास, मेरे से दूर जाओ। वो भी कहता मम्मी आप ही तो मेरी रियल मम्मी है, आपको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। तो ये भी कहती अरे मेरे बाप कितना परेशान करेगा, चलो कोई नहीं यार आ जा। उसको अपने साथ लेकर आती है और कहती ये लो लॉलीपॉप मेरे प्यारे बच्चे। वो भी कहता बच्चा बच्चा मत बोलो, नाम से बुलाओ ना। ये भी कहती हाँ हाँ बच्चा नाम ठीक है। तो कंपनी में आदमी से मिलती है और कहती हेलो मिस्टर चेन। वो भी कहती शिंगे तू क्या कर रही है। ये भी कहती है कि मैंने सुना आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो भी कहता कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे तो क्या करे, नंगी नंगी वीडियो वायरल करती हो, अपना नाम बदनाम करती हो, तुम्हारे साथ हमारा भी नाम बदनाम हो जाएगा, निकाल दिया हमने तुमको। वो भी कहती मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे साथ ही बल्कि गलत हुआ है, मैं भी इसकी विक्टिम हूँ, मुझे ऐसे कंपनी से ना निकालो। वो भी कहती है वी डोंट केयर, वैसे भी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तुम हो ही नहीं जो हम तुम्हारी बात यहाँ पे माने, निकल जाओ यहाँ से। वो भी कहती प्लीज़ ऐसा ना करो यार। वो भी कहता जाओ जाओ, जब फेमस हो जाओगी पॉपुलर हो जाओगी तो वापस आ जाना। तुम्हें क्या लगा नंगी नंगी फोटोज और वीडियो वायरल करके बड़ी फेमस हो जाओगी, रातों रात स्टार बन जाओगी, नहीं छिनाल बन जाओगी। वो भी कहती है देख लो मैं बड़ी कमाल की हूँ, आगे चल के तुम पछताओगे, रोओगे, खून के आंसू रोओगे। बच्चा भी आता है कहता या मेरी मम्मी आगे चल के बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी, फिर अंकल जी तुम रोइएगा। अंकल भी कहता हाँ हाँ ठीक है मैं भर भर के रो लूँगा बाय। हाँ बड़ा आया छोटे बच्चे। ये भी कहता मम्मी मम्मी टेंशन ना लो, अंकल की बात मत सुनो, अब वाकई में हीरोइन बनोगी। ये भी कहती या मैं हीरोइन बन के रहूँगी और यही मेरा मकसद है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जी को कंपनी से निकाल दिया जाता है बट शी डोंट केयर, उसको मालूम है मेरे में पोटेंशियल है और मैं आगे चल के बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। अब आते भाई चू शेंग कंपनी की ओर। अरे वही चाइना का यंगेस्ट बिलियनर जिसको बच्चा अपना पापा कह रहा था, एकदम गाड़ी से बाहर आता है फुल ऑरा फार्मिंग करते हुए, लोग एकदम देखते ही पागल कि वाह क्या लड़का है। उतने में वो बच्चा आ जाता है चिल्लाते चिल्लाते पापा पापा पापा, अरे चलो ना मम्मी के साथ। वो भी कहते एक सेकंड साले तू पापा पापा किसको बोले जा रहा है, छोड़ मुझे। माँ भी कहती सॉरी सॉरी ये मेरा छोटा भाई है, कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। तो वो भी कहता है एक सेकंड तुम्हारा नाम ये शिंगे है ना।
वो भी कहती एक सेकंड, हाँ आपको मेरे बारे में कैसे मालूम? वो भी कहता मुझे सब मालूम है, तुम्हारी जो गंदी गंदी वीडियोस वायरल हुआ था रात में देख के रोज मुठियाँ मारता हूँ। तो बेटा भी कहता है पापा आपको शर्म नहीं आती? ये भी कहता अरे तुम्हारा छोटा भाई पागल है क्या, कब से पापा पापा बोले जा रहा है, एक लपड़ मारूं क्या? वो भी कहती ना ना ऐसा ना करो। वो भी कहता ठीक है तो फक ऑफ। बच्चा भी कहता पापा नहीं पापा नहीं पापा नहीं, ओए बॉडीगार्ड अंकल छोड़ो, बॉडीगार्ड अंकल तुम्हारी माँ का। बॉडीगार्ड भी कहता रे बच्चा बड़ा बदतमीज है। बच्चा को ज्यादा बदतमीज था, बॉडीगार्ड को उठा के पटक देता है। माँ को विश्वास नहीं होता है अब इस बच्चे में कितना पावर है, और पापा से टांगे पकड़ लेता है और कहता है पापा क्या हुआ, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे, मम्मी को भी नहीं पहचान पा रहे। वो भी कहता है कौन सी मम्मी कौन सा पापा, मैं तुझे जानता भी नहीं, तू मम्मी अच्छा। तो अब ये मम्मी पापा का नाटक करके मेरे से पैसे अठिलना चाहती है। इसको भी लगता है एक सेकेंड कहीं उसको गलत ना लग जाए, अरे यार क्या करूं मैं, अरे देखो ये तुम्हारा पापा नहीं है, बच्चे प्लीज शांत हो जाओ, रोना बंद कर दो। वो भी कहता अरे मम्मी यार क्यों आप भी पहचान नहीं रही। वो भी कहती अरे चलो हम जाके कुछ मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं। वो भी कहता ना ना मुझे खाना नहीं खाना, मुझे आइसक्रीम खाना है। वो भी कहती हाँ हाँ चलो आइसक्रीम यहाँ पे खा लो। अब आते भाई वही बाप की ओर, अंदर बैठा हुआ था, उसका कोई दोस्त आता है और कहता और भाई कैसा है, बड़ा दुखी दुखी लग रहा है। वो भी कहता ना ना दुखी यहाँ पे नहीं हूँ, वो बच्चा जो मिला था जो पापा बार बार यहाँ पे बोले जा रहा था, बेचारा रो भी रहा था, उसके बारे में मुझे बुरा लग रहा है, न जाने क्यों। उसका दोस्त वहाँ से निकल कर बाहर आता है तो मैडम जी देख लेती है और कहती है सुनिए सुनिए मिस्टर लू सुनिए, आप जानते हो मुझे? वो भी कहता या ये शिंगे बोलो क्या हुआ। वो भी कहती सॉरी मुझे सीधे सीधे आपका ये जो कंपनी है ना, मुझे आपके कंपनी में काम करना है, प्लीज़ एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, ये मैं वापस छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो भी कहता वेल हमारी कंपनी के साथ आना चाहते हो, पहले आ जाते तो काम चल जाता, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है। वो भी कहती मगर क्यों? ये भी कहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। नंगी नंगी वीडियोस दिखाकर हम पब्लिक को एंटरटेनमेंट नहीं देते, तुम्हारे अंदर ये औकात ही नहीं है। वो भी कहती है अरे मजाक उड़ा रहे हो क्या? ये भी कहता है मजाक उड़ा रहे हैं भाई, सबको मालूम है कि तुम्हारी गंदी गंदी वीडियोस वायरल हुआ था तुम्हारे कंपनी के मालिक के साथ। सबको ऐसा लगता है कि पैसों के लिए तुम किसी को भी अपने जिस्म देती हो, तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। भला कोई तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा मूवी या तुम्हारी सीरीज क्यों देखेगा, और तुम जैसी लड़की को अपने कंपनी में भला कोई क्यों रखेगा? तो बच्चा भी कहता अंकल अंकल आपकी माती तूत, प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी मम्मी बहुत अति है। तो वो भी कहता वाह बच्चे ने क्या गाली दी, गूसबम्स आ गए। बाय द वे बच्चा बड़ा प्यारा है, नाम क्या है बच्चा? वो भी कहता है एनन मेरा नाम है। ये भी कहता हो नाइस नेम। साले समझ गया ये कहाँ से बच्चा उठा के लेकर आई, बच्चे को दिखाकर सिंपैथी लेने आई है क्या? वो भी कहती अरे यार क्या ज़िंदगी बर्बाद है, एक तो भाई गंदी गंदी वीडियोस वायरल हो गई, दूसरी बात कंपनी से निकाल दिया, पापा भी मर गए, अब ये बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरी जैसी गरीब औरत और कितना प्रॉब्लम झेलेगी। वो भी कहता बच्चे तुम बड़े कमाल के हो, ये लो मेरी ओर से चॉकलेट। ये भी कहता अंकल अंकल आप भी बहुत अच्छे हो। ये भी कहता सही है यार, थैंक यू बोलो मुझे। वो भी कहता थैंक यू अंकल जी आप बहुत अच्छे हो। अंकल भी कहता वाह क्या लड़का है, मज़ा आ गया। ठीक है सुनो यार, तुम्हारा ये जो लड़का है ना बड़ा सही है, इसके लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ। हमारे मालिक ने अगर परमिशन दे दी तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मालिक ने परमिशन नहीं दी तो भूल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होने वाला। और रही बात मालिक से परमिशन कैसे लोगी, ये तुम डिसाइड कर लो, बाय। तो ये भी कहती है अरे अब मैं क्या करूँ यार, चलो कोई ना, तुम्हें आइसक्रीम खाना था मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला देती हूँ। कौन सा आइसक्रीम यहाँ पे खाओगी? घर पे चलो घर पे खिलाती हूँ। वो भी कहता घर पे, लेकिन घर पे तो आग लग गया था। ये भी कहती हाँ घर पे तो आग लग गया था, घर पे तो मैं जा ही नहीं सकती। एक छोटा सा हॉस्टल है जहाँ पे हम छोटी मोटी मॉडल लोग रहा करती है, 2-4 दिन वहीं पे रुक जाती हूँ। तो हॉस्टल में आती है और वो भी कहता अरे मैं जा रहा हूँ नहाने। ये भी कहती यार ये नहाओ, मैं जब तक आइसक्रीम मंगा देती हूँ। उतने में हॉस्टल यानी बहुत सारे लोग रहते, 2 लड़की और आती है और आते ही मजाक उड़ाने लगती है कि हैं छोटी मोटी मॉडल कहीं की, जा अपने मालिक के साथ रात गुजार, गंदी गंदी वीडियोस वायरल कर, पैसे कमा ले। हाँ बड़ी आई, तुम्हारे चक्कर में हमारा भी नाम बदनाम होगा, अगर मेरी ऐसी वीडियो वायरल हो जाती ना मैं तो मर जाती। वो भी कहती जान जाके यहाँ पे मर जा। वो भी कहती क्यों, मैं क्यों मरूं? ये भी कहती क्योंकि भली तेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ है लेकिन कांड तेरे भी बहुत पॉपुलर है, तूने टोटल 4 कंपनी में काम किया है और 40 लोगों के साथ रात यहाँ पे गुजारा है, बता दूं क्या मैं, बता दूं क्या? वो भी कहती अरे तुझे कैसे मालूम, आई मीन झूठ बोले जा रही है, ऐसी बातें मत कर।
मैडम जी भी कहती मैं क्यों ना करूं, बस सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैंने ठाना ना 2 दिन के अंदर सबूत इकट्ठा करके तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेगी मेरे से पंगा, पंगा लेगी मेरे से। वो भी कहती अरे कुतिया तू अपने आप को समझती क्या है, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तू मरेगी एक दिन, सुअर की मौत मरेगी। ये सुनते ही शिंगे थप्पड़ लगा देती है और कहती फक ऑफ। बेटा भी कहता हुआ मम्मी क्या मारे हो, वो भी कहती है अरे तेरी हिम्मत कैसी होगी मुझे थप्पड़ लगाने का। एक और थप्पड़ लगा देती है और कहती है ऐसे हिम्मत हुआ। बच्चा भी कहता हुआ मम्मी और मारो, तो मम्मी भी कहती ना 2 थप्पड़ खा के तो बेचारी रोने लग गई, जा यहाँ से निकल। वो लोग भी कहते या जा रहे हैं, लेकिन तू भी ज़्यादा टिकेगी नहीं, तेरा सारा घमंड निकलेगा एक दिन। वो भी कहती या चल चल निकल यहाँ से। बोलो बच्चे आइसक्रीम खाओगे, वो भी कहता या आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो वो बढ़िया कमरे के अंदर आइसक्रीम खिलाने ले जाती है और कहता वाह क्या आइसक्रीम है, मज़ा आ गया। सॉरी यार मैं कब से आइसक्रीम आइसक्रीम बोले जा रहा था। चिकन बेसिकली कहना मैं चिकन नहीं खाता, तो मेरे सामने चिकन होता भी हो तो मेरे दिमाग में नहीं आता, पता नहीं क्यों मैं किस आँख से देख रहा था। आइसक्रीम के बदले मैं चिकन रीड कर रहा था, आई मीन चिकन के बदले आइसक्रीम रीड कर रहा था। उसके बाद पूछ लेती है तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, वो बता ही नहीं रहा, बस खाए जा रहा है। ये भी सोचती चलो कोई यार कोई भी इसके मम्मी पापा रहे, लेकिन मेरा करियर तो बर्बाद हो गया, मुझे कोई कंपनी काम पे नहीं रखेगी सिवाय उस यंगेस्ट बिलियनर के। अब उनको मनाना पड़ेगा, मगर मैं कैसे मनाऊं, मुझे तो मालूम भी नहीं है वो रहते कहाँ पर है, जिंदगी एकदम बर्बादी है। तो वो भी कहता क्या वो मम्मी क्या सोचे जा रही हो। ये भी कहती सुनो पहली बात, हम कहीं भी पब्लिक में होंगे ना तो मम्मी मम्मी मत बोलो मुझे, मम्मी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। वो भी कहती ना मम्मी हो। अरे आप भूल गए 20 नवंबर 2021 को मैं पैदा हुआ था। ये भी कहती क्या बकवास कर रहे हो, अभी 2019 चालू है, तुम 2021 में कैसे पैदा होगे। वो भी कहता व्हाट 2019, अरे लेकिन मैं तो 2021 में पैदा हुआ था। ये भी कहता वाह बच्चे लगता कोई फ्यूचर वाली मूवी देख कर आ रहे हो, चलो कोई ना पुलिस वाले को बताऊंगी, पुलिस वाले तुम्हारे रियल मम्मी पापा को ढूंढ देंगे। अभी के लिए मुझे यंगेस्ट बिलियनर का घर ढूंढना है, जाके रिक्वेस्ट करना है, मगर वो कहाँ रहता है। बच्चा भी कहता पापा कहाँ रहते हैं, मुझे मालूम है पापा कहाँ पे रहते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, मैडम जी से, जहाँ पे बेटा कहता है कि मुझे पापा का घर मालूम है। तो ये घर के बाहर आ जाती है और कहती वाकई में बच्चे तुम्हें कैसे मालूम होगा। वो भी कहता मुझे मालूम है पापा यहीं पे रहते हैं। ये भी कहता चलो यार इतना विश्वास कर लिया, थोड़ा और विश्वास कर लेते हैं। तो घर के पास आ जाते हैं, घर वाकई में बहुत ही बड़ा और आलीशान यहाँ पर है यार, लेकिन क्या लगता है खोलेगा क्या मेरे लिए। दरवाज़ा नॉक नॉक करती है तो एक बूढ़ी नौकरानी आती है और कहती मोशी मोशी कौन है। ये भी कहती वेल मिस्टर शू यहीं पे रहते हैं। आवाज़ आती है या यहीं पे रहते हैं। ये भी कहती वाह यानी बच्चे ने सही बोला था, मुझे उनसे मिलना है, ये शिंगे मेरा नाम है, बोल दो कि ये शिंगे मिलने आई है। वो भी कहती है ठीक है बोलती हूँ। तो आधे घंटे बाद कॉल करती है और कहती सॉरी यार मैंने बोला, उन्होंने मना कर दिया, तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। ये भी कहती आंटी जी ऐसा ना बोलो, मिलवा दो यार इंपॉर्टेंट है। वो भी कहती सॉरी यार मैं दरवाज़ा खोल के तुम्हें अंदर ले लूँगी, लेकिन वो तुमसे मिलेंगे नहीं। ये भी कहती अरे यार फिर मैं बाहर ही खड़ी रहूँगी। वो भी कहती है खड़ी रहो तो बाहर, और क्या। अब इधर जो बच्चा है ना वो पूरा अनुमान लगाने लगता है कि मैं 2021 में पैदा हुआ था और 2026 में जी रहा था और अभी 2019 है, यानी मैं टाइम ट्रैवल करके लगभग 9 साल पहले आ चुका हूँ। फक यार ये तो गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे मम्मी पापा मिले ही नहीं थे और मम्मी पापा दोनों इतने पागल है कि मिल भी नहीं सकते। लगता है दोनों को प्यार मिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। शिट बारिश भी हो गया, मम्मी बिना छाते के चल गई, गीली हो जाएगी, मुझे छाता लेके जाना चाहिए। अब आते भाई नौकरानी की ओर। वो भी कहती ये लीजिए मिस्टर यंगेस्ट बिलियनर। वो भी कहता शुक्रिया। बाय द वे उस लड़की का क्या हुआ। नौकरानी भी कहती अरे बाहर बारिश हो रहा है, वो लड़की बारिश में खड़ी होकर आपकी वेट कर रही है। ये भी कहता व्हाट बाहर ही खड़ी है। ये भी कहती और नहीं तो क्या, पूरी गीली गीली हो गई। कितने कठोर आदमी हो, एक सुंदर सी प्यारी सी यंग सी लड़की आपके साथ कुछ करने आई है और आप उसको बाहर खड़ा कर दिए हो। अबे जवान हो गए हो, ये नहीं लड़की ढूंढ के शादी कर लो। वो भी कहता चुप करो यार, तू मेरी नौकरानी हो, मेरी माँ यहाँ पे नहीं हो और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और बेचारी बाहर बारिश में गीली गीली ऐसी खड़ी हुई थी। बच्चा आ जाता है छाता लेकर और कहता मम्मी छाता ले लो। वो भी कहती है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये भी कहता अरे यार मुझे लगा था पापा बड़े खड़ूस आदमी हैं, आपको घर के अंदर नहीं लेंगे और आप बाहर गीली हो जाओगी, इसके लिए लेकर आया, प्लीज़ मम्मी चलो यार। वो भी कहता ना रुक जाओ। बुढ़िया भी देख लेती है कि हाय राम बेचारी बारिश में खड़ी है, छोटा बच्चा भी कहीं से आ गया गीला गीला।
तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी तरस आ जाती है कि अरे यार बेचारा बच्चा, सुनो यार ले लो उनको अंदर। बुढ़िया भी देखती है, फाइनली इनका दिल पिघल गया। ये भी कहता अरे पापा को छोड़ो, पापा मिलेंगे ना पापा का मुंह तोड़ दूंगा। उतने में ही पापा आता है और कहता है ठीक है, मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ जो एक जवान लड़की और एक छोटे बच्चे को बाहर बारिश में छोड़ दूँ, अंदर यहाँ पर आओ। वो भी कहती है अरे यार फाइनली अब तुमने मुझे अंदर ले लिया। बच्चा भी कहता पापा आपकी बुंड फाड़ दूंगा। वो भी कहता पहली बात बच्चे मैं तेरा पापा नहीं हूँ, और दूसरी बात साले तू मेरा बुंड फाड़ेगा। ये भी कहता यार मैं तेरा बुंड फाड़ूंगा बाप। तो बुढ़िया भी कहती है बच्चा कितना प्यारा है ना। बाप भी कहता प्यारा है, साला बदतमीज है, घर में लेकर आओ। घर में लाते हैं, ये भी कहता पापा आपकी माँ का। ये भी कहता साले एक तो गाली मत दे और मुझे पापा मत बोल। साला किसी को भी पापा बोलता रहता है, किसने तुझे सिखाया ये बोलने के लिए? वही तेरी कमीनी मम्मी ने ना। ये भी कहता रे मम्मी को कमीनी मत बोलो, आप मेरे पापा वो मेरी मम्मी है, तो उनको मम्मी और आपको पापा ही नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा। बूढ़ी नौकरानी भी कहती है अरे छोड़ो उनको, कुकीज़ खाओगे? ये भी कहता है या खाऊंगा आंटी माँ दे दो। और तभी ना बूढ़ी अनुमान लगाती है कि ये बच्चा और तुम्हारी शक्ल कितनी मिलती है ऐसा लगता सच में तुम्हारा बच्चा है, कभी चक्कर चलाए थे क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं आंटी जी क्या बोले जा रही हो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैंने तो आज तक कभी सेक्स भी नहीं किया। बुढ़िया भी कहती उससे मुझे याद आया तुम एक नई वेब सीरीज बना रहे हो जिसमें कोई बच्चा चाहिए, कोई नया अच्छा एक्टर मिल ही नहीं रहता, इस बच्चे को ले लो। वो भी कहता ये बच्चा इसको क्या ही एक्टिंग आती होगी। वो भी कहता क्या बोला पापा आपने, मुझे एक्टिंग नहीं आती? अरे मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, सुपर हीरो का क्या रोल करता हूँ, ढिशुम ढिशुम ढिशुम, ये देखो ढिशुम। ये लोग भी कहते हैं वाकई में यार एक्टिंग तो बढ़िया कर लेते हो, करोगे मेरे लिए काम? वो भी कहता ठीक है पापा तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तभी, हाँ लेकिन मम्मी की हेल्प करनी पड़ेगी। ये भी कहता अच्छा बेटे तो ये भी तेरी मम्मी ने सिखाया। वो भी कहता ना स्मार्ट आदमी हूँ, इतना तो मैं कर लेता हूँ। उतने में मम्मी कपड़े बदल कर आती है, गीली हो गई थी ना। ये भी कहता वाह मम्मी ठीक हो ना आप, मुझे एंजल लग रही हो। वो भी कहती शुक्रिया शुक्रिया। नौकरानी बच्चे को लेकर जाती है, अब ये दोनों अकेले में थे। तो ये भी कहता ठीक है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट दे दूँ? ये भी कहती या प्लीज़ प्लीज़ दे दो ना यार, आप ही मेरी ज़िंदगी बना सकते हो। वो भी कहता ठीक है कॉन्ट्रैक्ट देने को तो मैं दे दूँ, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है और मुझे कोई चाहिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो भी कहती है बदले में आपको क्या चाहिए? ये भी कहता अभी सुनने में आया था कि पुरानी कंपनी के अंदर जो मैनेजर है तुमने उसके साथ रातें गुजारी, उसके साथ गंदी गंदी फोटोज़ और वीडियो वायरल हो गया हैं, उसको अगर ये सब देती हो तो मुझे भी ये सब देना पड़ेगा, मेरे साथ भी एक रात गुजारना पड़ेगा। गॉप 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 गॉप। तो मैडम जी भी ला करे कितना ठरकी आदमी है, बट आई एम रेडी। वो भी कहता है सच्ची में रेडी हो गई। ये पानी लेती है और मुंह पे फेंक के मारती है और कहती है जी कद्दू रेडी, तुम जैसे गंदे लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम जैसे आलतू फालतू लोगों के लिए काम नहीं करूंगी। तो ये हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो, 2 मिनट यहाँ पे रुको, मेरी कंपनी में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। वो भी कहती है तो नहीं चाहिए यार, मैं बोला ना भीख मांग के अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन तुम जैसे बंदों के लिए कभी काम नहीं करूंगी। ये भी कहता वाह क्या बात बोली है, सुन मेरे बातों को ज़्यादा सीरियस मत ले, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। वो भी कहती है तुम जैसे ठरकी के साथ मुझे बातचीत नहीं करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैं टेस्ट ले रहा था, हाँ मैं टेस्ट ले रहा था, बस देखना चाहता था तुम वाकई में पैसों के लिए रात गुजार लेती हो या अपने ईमानदार पे खड़ी रहती हो। ये भी कहती एक सेकंड यानी मजाक कर रहे थे, ऐसा गंदा मजाक? वो भी कहता सॉरी मजाक का तरीका बुरा था लेकिन टेस्ट लेने का तरीका यही सही था और मुझे तुम पे विश्वास है, टेस्ट यहाँ पे पास हो गई। वो भी कहती चलो यार शुक्रिया, आपने थोड़ा मेरा भरोसा यहाँ पे किया। अरे आप ऑडिशन मांगोगे तो ऑडिशन दे दूंगी, अब जो सवाल पूछोगे सारे सवाल का जवाब दे दूंगी, बस ये नौकरी दे दो। और हाँ एक बात और बता दूं, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। वो भी कहता है एक सेकेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड? या मैंने उसके बारे में सुना है, क्या नाम था उसका? हाँ होंग शियांग, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है ना। तो ये भी कहती या म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, ज़्यादा अमीर नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है, नया नया वो भी काम किया है। ये भी कहता वाह यार क्या बात है, वैसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा ये सब जो वायरल हुआ है उसको लेकर तुम्हारा क्या विचार है? ये भी कहती है मैं क्या बताऊं यार, मैं छोटी सी मॉडल थी, छोटा मोटा काम करती थी, छोटे मोटे शो में जाया करती थी, पब्लिक को मैं पसंद आने लग गई, लोगों ने मेरा वीडियो वगैरह देखा और कंपनी वालों ने मुझे देखा और कंपनी वालों ने मुझे नौकरी दे दी। तो एक दिन कंपनी का जो मालिक है उसने दारू पीने के लिए बुलाया और मैं दारू पीने के लिए चल गई। ये भी कहता अच्छा उस समय और कौन था तुम्हारे साथ?
ये भी कहती है कौन होगा मेरे साथ, मेरी एक दोस्त थी और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे था, दोस्त का नाम है शेन। वो आती है और कहती है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। हम लोग बढ़िया दारू वारू पी रहे थे, अचानक से पीते पीते मुझे क्या हो गया, मैं एकदम बेहोश हो गई और जैसे मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि मेरी गंदी गंदी वीडियो वायरल हो चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़की अपनी पूरी कहानी बताने लगती है कि मैं और मेरी दोस्त कंपनी के मालिक के साथ दारू पार्टी करने गए थे, अचानक से मैं बेहोश हो गई और जब तक मेरी आँख खुली तो मेरी गंदी गंदी वीडियोस वायरल हो चुकी थी। तो ये भी कहता यानी तुम्हारी ये जो दोस्त थी वो वीडियो के अंदर नहीं थी, यानी उसी ने पक्का ये किया होगा। वो भी कहती ना यार वो मेरी सच्ची और अच्छी दोस्त है। ये भी कहता हुआ और तुमने विश्वास कर लिया। ये भी कहती यार क्योंकि हम बचपन से जानते हैं, हम दोस्त नहीं बल्कि बहनें यहाँ पर है, वो वाला मुझे क्यों फंसाना चाहेगी। तो ये भी कहता मेरी जान मेरी नई एम्प्लॉय तुम्हें मालूम ही तो नहीं है, ये दुनिया बड़ी जालिम है और ये पराये लोग तो बाद में धोखा देते हैं, अपने लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। तुम्हें इतना फेमस देखकर, तुम्हें इतना टैलेंटेड देखकर, तुम्हें इतना सुंदर देखकर उसको जलन हो गई और जलन के चक्कर में उसने तुम्हारा नाम बदनाम कर दिया ताकि आगे से उसी का फ़ायदा हो जाए, समझी। उसके बाद तुमने कांटेक्ट किया कि नहीं किया। ये भी कहती मैंने कांटेक्ट किया था और बोला था 2 दिन पहले घर पे आ जाओ, लेकिन एक छोटा सा कांड हो गया। वो भी कहती है क्या कांड हुआ। ये भी कहती है मेरे घर में आग लग गया और मैं जल के मरने वाली थी, किसी ने जानबूझ के मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन बाल बाल बची। ये भी कहता व्हाट, तुम्हारे घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तुमने पुलिस वुलिस को बताया कि नहीं बताया। ये भी कहती है जैसे मेरी आँख खुली मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा मोबाइल जल चुका था, मेरे पास कॉल करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो पुलिस के साथ मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। ये भी कहता गजब ये यार, इतना बड़ा कांड हो गया तुमने पुलिस को बताया भी नहीं, मैं पुलिस वाले को बता दूंगा। उतने में बुढ़िया आती है बच्चे को लेकर, बोला भी जाता वो आपका बेटा बेहोश हो गया, आमीन सो गया। ये भी कहता डोंट वरी मैं घर पे सुला दूंगी। ये भी कहता अरे तुम्हारे घर में तो आग लग गया था, सुलाओगी कहाँ। ये भी कहती एक छोटा सा हॉस्टल है जहाँ पे पहले रहा करती थी, अभी भी वहीं पे रह रही हूँ, सुना दूंगी। ये भी कहता अरे यार तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की छोटे मोटे हॉस्टल में सोगी, अच्छा नहीं लगेगा। हमारे कंपनी के लिए कई सारा स्पेशल होटल और स्पेशल कमरे, वहीं पे हमारे कंपनी के सारे एम्प्लॉय रहते हैं। ये कार्ड लेके जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, जहाँ सोना है वहाँ पे सोना आराम से। ये भी कहती वाह बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वो ये भी कहता है ये जो बच्चा है ना इसको कहीं मत लेके जाओ, इसको मैं अपने साथ सुला देता हूँ, बड़ा प्यारा बच्चा है, मुझे बच्चों का देखभाल करना पसंद है। बूढ़ी माँ भी कहती यार काश मेरे मालिक जल्दी से शादी कर ले और उनका भी ऐसा ही प्यारा सा बेटा हो। माँ भी कहती है ठीक है उसको सुला दो, मैं भी यहाँ से चली। वो भी कहता जाओ जाओ, और जिसने भी तुम्हारा अटैक करने की कोशिश की ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भी कहती वाह यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे बारे में परवाह करने के लिए। अब आते भाई बच्चे की ओर, जो सो रहा था अचानक से उसकी आँख खुलती है, वो अपने आप को अंधेरे वाले एरिया में पाता है, डर जाता मम्मी पापा कोई क्यों नहीं है। तभी अचानक से दोनों आ जाते हैं। ये भी कहता मम्मी पापा, लेकिन जैसे पास में जाते हैं तो मम्मी लात मार के पटक देती है और कहती फक ऑफ, तू हमारा बच्चा नहीं है, निकल यहाँ से। वो भी कहता मम्मी पापा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आप ही का हूँ, और रोने लग जाता है। और ये रोने की आवाज़ पापा सुन लेता है, सुन के चेक करने आता है तो रो रहा था। ये भी कहता क्या हुआ बच्चे, तुमने डरावना सपना देखा। वो भी कहता पापा मुझे गोदी ले लो, सच्ची में डरावना सपना था। ये भी कहता डोंट वरी, हाँ मेरे पास कुछ खिलौने, ये खिलौने से खेलो, डरावने सपने गायब हो जाएंगे। वो भी कहता ठीक है लेकिन मम्मी किधर है, मम्मी पापा लोगों को तो साथ में सोना चाहिए ना। तो पापा भी सोचता है कि अरे लड़का पागल वागल है क्या, ऐसे कैसे मैं किसी और के साथ यहाँ पे सो जाऊँ। सुनो बच्चे झूठ मत बोलो, सीधा सीधा मुझे बताओ उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। यार वो बस 20 साल की है और तुम 5 साल की हो, यानी जब वो 15 साल की थी तो माँ बनी थी, तुम्हें मालूम है ना 18 साल से पहले शादी भी नहीं कर सकते, तो वो 15 साल में माँ कैसे बन गई, और मैं तो उसको जानता भी नहीं, फिर मैं तुम्हारा पापा कैसे बन गया। तुम झूठ बोले जा रहे हो ना, कहीं हमारी शक्ल मिलती होगी, उसकी शक्ल मम्मी से और मेरी शक्ल तुम्हारे पापा से। बच्चा भी लाइक करे नहीं यही दोनों मेरे मम्मी पापा है, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ, ये मैं कैसे बताऊँ। पापा विश्वास भी नहीं करेंगे, नहीं मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन आप ही मेरे पापा हो और वही मेरी मम्मी है। ये भी कहता ठीक है तुम्हें जो लगे वही ठीक है, सो जाओ। ये भी कहता मैं अकेले नहीं सोऊंगा, आप ही के साथ सोऊंगा। ये भी कहता ठीक है मेरे कमरे में चलो। ये भी कहता सही है, सही मौका देख के पापा को समझाऊंगा, ऐसे तो इनको समझ नहीं आने वाला। कमरे में लेकर आता है, साथ में सुला देता है और कहता वाह पापा के साथ सो के मज़ा आ गया। मैडम जी की ओर आते हैं जो टैक्सी ले लेती है। ड्राइवर भी कहता कहाँ जाना है। ये भी कहती है इस एड्रेस पे लेके चलो, और जैसे निकलते हैं तो दोस्त को मैसेज यहाँ पे भेजे जा रही है।
और दोस्त का कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा। गजब ही है यार, छोड़ो मैं तो यहाँ पे पहुँच आई। अब जैसे पहुँचती है तो अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ आता है और ये आवाज़ सुन के डर जाती है कि एक सेकेंड, ये आवाज़ शिट, ये आवाज़ तो मेरे बॉयफ्रेंड की है। तो अंदर इसका बॉयफ्रेंड और इसकी दोस्त है, वो दोनों गॉप गॉप कर रहे थे। ये भी कहती व्हाट, ये तू क्या कर रही है, तुम दोनों यहाँ पर गंदी गंदी चीज़ें। बॉयफ्रेंड भी कहता देखो मैडम जी, तुम जैसा समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो बस एक दूसरे से प्यार से बातचीत कर रहे थे, ट्रस्ट मी। वो भी कहती मेरे पास मत आओ। सालीन क्या हो रहा है, मेरी दोस्त ये क्या हो रहा है। वो भी कहती वेल देख, अब तुझसे झूठ बोल के क्या फ़ायदा। हाँ, हमने तेरे पे चीट किया, तेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए। तो बॉयफ्रेंड भी कहता चुप कर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती कम ऑन यार, कितना झूठ बोलोगे, मेरे भी मज़े लेते हो, उसके भी मज़े लेना चाहते हो। हाँ यार, हमने तेरी गंदी गंदी वीडियो वायरल किया ताकि तेरा नाम बदनाम हो जाए, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बेचारी सदमे में आ जाती है कि व्हाट, धोखा हुआ मेरे साथ, बड़ा वाला धोखा हुआ। तो लड़की भी कहती क्यों यार, तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, मुझसे प्यार करते थे ना। वो भी कहता अरे यार लेकिन तुम नहीं ना करती थी, मैं तो तुमसे बड़ा प्यार करता था। मैंने बोला चलो गॉप गॉप करते, ओयो होटल चलते, मस्ती मजाक करते, थ्रीसम करते। हर बार मना कर देती, छूने भी नहीं देती, इसलिए तुम्हारी दोस्त के साथ मैंने कर लिया। तो ये थप्पड़ मार देती है। वो भी कहता अरे तूने मुझे थप्पड़ मारा, साली कुतिया, तेरा यही जो औकात है ना मुझे पसंद नहीं है। अब तो तेरी भी इज्जत की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ गई। या तुझे क्या लगता है बड़ी शरीफ यहाँ पर है, घंटा शरीफ यहाँ पर है। ये लोग भी कहते हैं यार शरीफ नहीं है तू, गंदी औरत है। हाँ लेकिन अभी भी दोस्ती कर सकते हैं, प्लीज़ दोस्ती कर लो यार, दोस्ती ना तोड़ो। वो भी कहती वाह, तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और कह रही है दोस्ती कर लो। तुम दोनों बस वेट करो, अपना कमबैक करूँगी और तुम दोनों की धज्जियाँ उड़ाऊंगी। एक्स बॉयफ्रेंड भी कहता अरे इसकी इतनी औकात, बड़ी आई मेरे को औकात दिखाने वाली, बर्बाद हो जाएगी। और तुम इतना सैड क्यों हो, टेंशन ना लो। वो भी कहती है अरे यार टेंशन क्यों यहाँ पे ना लूँ, क्योंकि मैंने किसी को भेजा था इसको मरवाने के लिए, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गई। सुनो यार, मतलब यार ये जो लड़की थी वो भी कहता हाँ तुम्हारी दोस्त तो मेरी एक्स, क्या हो गया। ये भी कहती ना कुछ ना हुआ, इसको नहीं बताती हुई ठीक है। अरे यार जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, इसको रस्सी से बांध के घर में आग लगा दिए थे, मुझे लगा जल के मर गई होगी, साली ये जिंदा हो गई, इसको पता भी चल गया। हाँ लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है, बेचारी अकेले क्या ही उखाड़ लेगी। हमारी लड़की की ओर आते हैं भाई, पूरी सैड थी, सोच रही थी कि आखिरी बार अपने घर में जाके देखूं, कोई बच्चा कुछ सामान होगा लेकर आ जाऊंगी। हम मुझे क्या पता था ये लोग ऐसे चक्कर यहाँ पे चला डालेंगे। और परफ्यूम जो मेरी दोस्ती लगाया करती थी, और वो मुझे किलर की बॉडी से महसूस हुआ था, जिससे मैं और कन्फर्म हो गई कि पक्का मेरी दोस्त ने किया था। लेकिन मैंने तो भी भरोसा रखा कि नहीं मेरी दोस्त ऐसा नहीं कर सकती, परफ्यूम तो सेम भी हो सकता दो बंदे लोगों का। लेकिन मेरी बचपन के दोस्त ने ऐसा करके मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने भी गलत किया। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एपिसोड 1 से मेरी बैंड बजे जा रही है, उतने में वही बाप आ जाता है और कहता है तुझे मैंने होटल का कार्ड दिया था, बोला था जाना, और तुम सड़क पे बैठ कर रोए जा रही हो। वो भी कहती अरे पापा, वो भी कहता अरे पहले वो बच्चा पापा पापा बोले जा रहा था, अब तू पापा पापा बोले जा रही है, अबे किस एंगल से मैं पापा लगता हूँ। वो भी कहती सॉरी यार मुझे मेरे पापा की याद आ गई बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। ये भी कहता अरे क्या हो गया यार, शांत हो जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था लड़की पूरी तरीके से सैड थी, जैसे उसको पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने प्लस उसकी दोस्त ने क्या किया, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख लेता है इसी हालत में। तो अपनी किसी दूसरी फीमेल फ्रेंड को कॉल करता है जो उसके कंपनी में काम करती थी, और कहती है सुनो एक छोटा सा एहसान करना है, एक लड़की है ये शिंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में, तुमने सुना ही होगा, उसके बारे में जल्दी से कांड कर दो। वो भी कहती है ठीक है। हाँ लेकिन मालिक को अचानक से क्या हो गया, ये शिंगे की हेल्प क्यों करना चाहते हैं। ये भी कहता चलो सही है यार, लेकिन गजब ही लड़की है, जब से आई है कोई ना कोई मुसीबत में आती रहती है। ओ लड़की, अरे किसी ने तुझे देख लिया रहता सड़कों पे अकेले में, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर देता, तुझे सुनाई दे रहा है। वो भी कहती है माफ़ कर दो मुझे घर पे जाना है। ये भी कहता ठीक है तुम्हें घर पे लेकर जाता हूँ। तो बढ़िया उसको उठा के घर पे लेकर आता है। सोचता बच्चा, आई डोंट नो बच्चा क्या कर रहा होगा, बच्चा चॉकलेट चिप्स खा रहा था। ये भी कहता वाह कहाँ से चोरी किया रे, मैंने रखा था तूने निकाल लिया, तुझे किसने बताया, नौकरानी ने बताया होगा। वो भी कहती ना ना पापा मैं आपका बेटा हूँ, मुझे मालूम है आप सामान कहाँ रखते हो, मैंने वहाँ से निकाल लिया। वो भी कहता ठीक है बहुत खा लिया अब सो जा, तुम्हारी मम्मी को भी सुलाना है। वो भी कहता ठीक है मम्मी पापा आप लोग सो जाओ।
तो बढ़िया कमरे में सुला देता है। नौकरानी भी कहती है क्या हुआ मैडम जी बेहोश है क्या, डॉक्टर को बुलाऊं? ये भी कहता अभी डॉक्टर को मत बुलाओ, अभी आराम करने दो, कल सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे अगर तबीयत खराब हो गई तो, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैडम जी रोक देती है और कहती ना जाओ प्लीज़ ना जाओ। ये भी कहता क्या हुआ मैडम जी क्यों ना जाऊँ? वो भी कहती है मुझसे दूर ना जाओ प्लीज़। नौकरानी भी कहती है अरे यार एक काम करो आज रात यहीं पे रुक जाओ, इनके बीच में कुछ गंदी गंदी चीज़ें हो जाएगी तो शादी करवाना आसान होगा। ये भी कहता अरे अरे तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो, अरे तुम सो जाओ मैं अपने कमरे में जाके सोता हूँ। वो भी कहती ना यहीं पे रुको ना जाओ प्लीज़ ना जाओ। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूँ? ये भी कहता है तो क्या करोगे बाबू मुझे किस करो। तो इसको लगता है शायद नशे में है और अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही है। सो जा चुपचाप, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से और दवा खिला दो। नौकरानी भी कहती है यार ठीक है। क्या हुआ? मालिक अचानक से गुस्से में लग रहे थे, 2 मिनट पहले तक तो ठीक थे, अचानक से लड़की ने ऐसा क्या बोल दिया जो गुस्सा आ रहा है। कुछ समय बाद आते हैं जब किसी का कॉल आता है सुबह सुबह, तो ये उठाती है और कहती है किसका कॉल है यार? तो उसकी दोस्त का था। दोस्त भी कहती है अरे कुतिया तू मुझे इस मामले में क्यों घसीट रही है? तो ये भी कहती है मामले में घसीट रही हूँ? क्या घसीट रही हूँ? दोस्त भी कहती है भोली बनने की एक्टिंग मत कर, न्यूज़ खोल के देख, इंटरनेट देख, यूट्यूब देख, इंस्टाग्राम देख, एसमेटिस की वीडियो देख, हर जगह पर मेरी खबर आ चुकी है। तो ये भी कहती है आई डोंट नो पागल लड़की तू क्या बोले जा रही है, अब हमारे बीच में कोई दोस्ती भी नहीं है, आज के बाद कभी कॉल भी मत करना, कट कर। पता नहीं क्या कह रही थी इंटरनेट पे देख लो, लेट मी सी इंटरनेट पे क्या हो रहा है। तो इंटरनेट पे जैसे हमारी लड़की की बदनामी हुई थी वैसे दोस्त की भी बदनामी हुई जा रही है और ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों साथ में गए थे और साथ में इनके कंपनी के मालिक ने इनको फंसाया, इनके साथ गंदे गंदे वीडियो रिकॉर्ड किए और जानबूझ के वायरल कर दिया। तो कई सारे बंदे लोग हमारे मेन कैरेक्टर के सपोर्ट में आ जाते हैं कि मैडम जी के साथ गलत हुआ, जानबूझ के फंसाया गया, औरतों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये सब देखकर बीबी कहती है कि अरे ये सब इंटरनेट पे क्या हो रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जग गई, ये सब इन मैडम जी ने करवाया, हमारी कंपनी के पीआर डायरेक्टर है। वो भी कहती हेलो तुमसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, ये शिंगे तुम्हारा नाम है ना? ये भी कहती यार ये शिंगे मेरा नाम है। तो वो भी देखती वाह यार लड़की तो सुंदर यहाँ पर है, इसको अपने कंपनी में लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। सुनो हमने तुम्हारे लिए जो भी नेगेटिव इमेज है उसको हटा दिया, तुम्हारी दोस्त जिसने तुम्हारी बदनामी की थी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है लेकिन हमने उसकी भी बदनामी कर दिया। तो एट द एंड क्या करेगी वो? तुम्हारे साथ टीम अप करेगी और अपनी बदनामी को दूर करेगी और साथ ही साथ तुम्हारा बदनामी भी दूर हो जाएगा। ये भी कहती है ऐसा भी होता है क्या और मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। याद है गोगो गर्ल करके एक छोटा सा मतलब ग्रुप था जिस ग्रुप में तुम्हें मेंबर बनाए थे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उन लोगों ने तुमको निकाल दिया था। देखना वो लोग पक्का तुम्हें वापस अपने टीम में लेंगे, हम तुमको अपनी ओर से पार्टिसिपेट करवाएंगे। ये भी कहती ना मैंने सुना एक बार निकाल देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं। तो ये भी कहती अरे ऐसे कैसे नहीं लेंगे, हमारी कंपनी हमारे मालिक चाइना के यंगेस्ट बिलियनर वो बोलेंगे ना तो भिखारी को भी लेना पड़ेगा। ठीक है मैं जा रही हूँ बाद में आती हूँ। तो बच्चा भी कहता आंटी आंटी कहाँ जा रही हो, चॉकलेट लेकर आओगी ना? वो भी कहती आइए बच्चे चॉकलेट लेकर आऊँगी। इधर मैडम जी भी कहती है शुक्रिया तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो भी कहता अरे तुम हमारी कंपनी की मेंबर हो तो इतना करना तो हमारा फ़र्ज़ यहाँ पे बनता है, मैंने बहुत पैसे दिए थे तो प्लीज़ ज़्यादा नाटक ना करना और ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करो। आज जैसे तुम मेरी हो। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो? तो वो भी कहता मतलब तुम मेरी एम्प्लॉय है और सुनो तुम बड़ी कमज़ोर औरत हो, तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना, हिम्मत रखना है, हौसला रखना है तो ऑटोमेटिक तुम सारे मुसीबत से निकल जाओगी। आज मैं था मैंने तुमको मुसीबत से बचा लिया लेकिन कल को मैं न रहा, तुम्हें मुसीबत से कौन बचाएगा? समझे कि ना समझे? वो भी कहती है ठीक है समझ गई और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी। तो ये भी कहता गुड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, जाओ जाके काम करो, तुम्हारे रहने सहने का भी बंदोबस्त किया है और सबसे इम्पोर्टेंट इस बच्चे को जल्दी से भेज दो। बच्चा भी कहता है क्या बोले जा रहे हो आप मुझे यहाँ से भेज दोगे? मुझे नहीं जाना। तो माँ भी कहती है अरे बेटे बहुत टाइम हो गया है तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारे रियल मम्मी पापा टेंशन ले रहे होंगे। बोलो बच्चा तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर क्या है? तो ये भी कहता या बोलो बोलो किधर है, तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है क्या? वो भी कहती ना यार अचानक से मेरे हॉस्पिटल में आ गया, मैं पूछ रही हूँ मम्मी कौन है तो कहता है तू ही मम्मी है। अरे मैं नहीं हूँ इसकी मम्मी। तो ये भी कहता हाँ यार इसके रियल मम्मी पापा को ढूंढो वो लोग टेंशन में होंगे। तो ये भी कहती बोलो बच्चे तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? तो बच्चा भी कहता अरे आप ही मेरी मम्मी हो और आप
ही मेरे पापा हो, आप दोनों में बात क्यों नहीं मानते, गंदे हो गंदे, और भाग जाता है। नौकरानी भी कहती है अरे बेचारा छोटा बच्चा है, मैं समझाती हूँ, आप लोग अपना काम देखो। उतने में नोटिफिकेशन आता है, उसकी जो दोस्त है ना उसने इंटरनेट पे एक मैसेज डाला है कि सुनो मेरी भी कोई गलती नहीं है, झूठ बोलकर हमारी गंदी गंदी वीडियो वायरल की गई है, प्लीज़ हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। तो अपना पति भी कहता देखा, जैसे अब उसकी इज्जत की बात आई तो आगे खड़ी होकर क्या कहने लग गई कि मुझे फंसाया गया, जब तुम्हारी इज्जत पे बात आई तब उसने कुछ भी नहीं किया था। ये दोस्त लोग कमीने होते हैं। तो पब्लिक विश्वास करती है, पब्लिक दोनों को सपोर्ट करती है। ये भी कहता गुड, अब तुम दोनों मिलकर एक कोई वीडियो बनाओ और वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दो कि हम दोनों के साथ गलत हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है। जब दो लोग साथ में ऐसा बोलेंगे ना तो भरोसा होगा और बहुत जल्दी तुम्हारा नाम यहाँ पे मिट जाएगा, समझी। वो भी कहती है समझी। दोस्त की ओर आते हैं, उसको तो गुस्सा आ रहा था कि हट यार। और बॉयफ्रेंड भी कहता क्या हुआ, ये फ़ोन फेंकने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। वो भी कहती लेकिन मुझे लगा मैं उसको फंसा दूंगी, काम पूरा हो जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था कि मैं भी फंस जाऊंगी सीसीटीवी के चक्कर में। सीसीटीवी में हम दोनों होटल में जाते हुए कैद हो गए ना। वो भी कहता क्या करे, तुम्हें सीसीटीवी देख लेना चाहिए था। ये भी कहती अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी पीआर कंपनी ने बोला कि उस लड़की के साथ एक वीडियो बनाओ और बोल दो कि हम दोनों के साथ गलत हुआ है, हम प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। यार उस कुतिया के साथ मुझे मिलकर वीडियो बनाना पड़ेगा, मुझे बनाने का कोई मूड नहीं है। बॉयफ्रेंड भी कहता एक वीडियो बना लो, उसके बाद वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते, समझी कि ना समझी। वो भी कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। पति की ओर आते हैं, पति भी कहता ठीक है उसने वीडियो बनाने के लिए हाँ बोल दिया है, तुम जाके वीडियो बना लो। ये भी कहता या मैं समझ गई। ये भी कहता और हाँ तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था, ये भी कहती बॉयफ्रेंड मत बोलो, मेरा एक्स, हमारा ब्रेकअप हो गया कल रात को। ये भी कहता हो तभी तो कल रात को इतनी सैड यहाँ पे थी। ये भी कहती हाँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड का चक्कर मेरी दोस्त के साथ है, वो लड़का बहुत ही कमीना था, बहुत ज़्यादा कमीना। तो ये प्यार से माथे पे हाथ रखता है और कहता है डोंट वरी, ऐसे कमीने लोग जाएंगे और अच्छे लोग यहाँ पर आएंगे, यू डिज़र्व बेटर। हो भी कहती वाह शुक्रिया, अरे यार मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये वाकई में बहुत ही कूल, अच्छे और दिल का सच्चे आदमी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी धीरे धीरे इनको भी एक दूसरे पे प्यार आने लगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी को एहसास होता है कि लड़का उतना बुरा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मेरी केयर कर रहा है। लड़का भी कहता क्या हुआ मैडम जी, गुड़ गुड़ के क्या देखे जा रही हो, जाके मेकअप वेकअप करो, लड़की के साथ वीडियो बनाकर अपनी आपकी इज्जत बचाओ। साला पता नहीं मुझे भी क्या हो गया, अचानक से माथे पर टच करके अल्ले ले किया जा रहा था। फाइनली मैडम जी तैयार होती है, मेकअप लगा लेती है, नया कपड़ा पहनती है और लड़का देखते ही प्यार में पागल हो जाता कि वाह क्या लग रही है। वो भी कहती क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही, दूसरा पहन लूँ। ये भी कहता ना बहुत अच्छी लग रही हो, जाओ जाके वीडियो रिकॉर्ड करो। तो दोनों दोस्त बैठ जाते हैं। वो भी कहती हेलो गाइस, आप लोग को पता चला होगा हमारी कुछ गंदी गंदी वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन वो हमारी वीडियो नहीं है, वो फेक है। हमारे कंपनी का जो मेन मालिक है ना, वो कुत्ता हमारी इज्जत लूटना चाहता था हम दोनों दोस्तों का, हमने मना कर दिया तो साले ने धोखे से हमारे दारू में नशे की दवा मिलाई, हमको बेहोश किया और जानबूझ के हमारी गंदी गंदी वीडियो फोटो खींच ली, उसको एडिट करके अपलोड यहाँ पे कर दिया। तो प्लीज़ गाइस हम भरोसा करो, हमारी बदनामी ना करो, सारे फोटोज और वीडियो डिलीट कर दो और आज के बाद कभी भी किसी और के साथ ऐसा हो तो उनको सपोर्ट करो जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया। ओके ठीक है, थैंक यू। और देखो दोनों दोस्त गले मिल रहे हैं, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बल्ले बल्ले हम दोनों को सपोर्ट करो, हम दोनों फ्यूचर की बहुत ही अच्छी सुपर मॉडल होने वाली है। डायरेक्टर भी कहता है एंड कट, वाह क्या एक्टिंग की है, सही है वीडियो अपलोड कर देंगे, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब दोस्त अपनी औकात में आती है और कहती है मानना पड़ेगा तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी, साली बढ़िया मेरे को पागल बनाया, माफ़ी मंगवा ली, वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया, अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वो भी कहती हाँ तुझे क्यों इतना दिक्कत हो रहा है। वो भी कहती मुझे क्या दिक्कत होगा, तुझे मेरे से प्रॉब्लम क्या है, तेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करने लग गया, वो वैसे भी तुमसे प्यार नहीं करता था। ये भी कहती है भाड़ में जाओ ऐसा बॉयफ्रेंड, आई डोंट केयर, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तुझे देखते ही ना मुझे उल्टी आने लगती है। दोस्त भी कहती हो कुतिया तू कुछ ज़्यादा नहीं बोले जा रही क्या, साली किसी आदमी के साथ तूने क्या नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेरे को आंखें दिखाएगी। वो भी कहती हाँ रे तेरे को आंखें दिखाऊंगी, तू क्या ही बिगाड़ लेगी, चल निकल यहाँ से। एटीट्यूड में निकलती है। कंपनी की पीआर डायरेक्टर आती है और कहती देखो तुम्हारा वीडियो एकदम वायरल हो चुका है। ये भी कहती है पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसे आया। वो भी कहती सही है, तुम्हारे कंपनी का मालिक वो मालूम है क्या कह रहा था कि ना मेरी कोई गलती नहीं है, उन लड़की लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, उसने मना किया, तुम झूठ झूठ वीडियो बना रही है। ये भी कहती व्हाट कुत्ता क्या बोल रहा है,
ये भी कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो कुत्ता बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा और इंटरनेट पे कोई उसकी बातों का विश्वास भी नहीं कर रहा, जीत हमारी होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के पास आती है, वो भी कहती है सब कुछ बढ़िया, ये भी कहती है सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन आप घर में क्या कर रहे हो, ऑफिस में नहीं गए? ये भी कहता है यार मैं अपने कंपनी का मालिक हूँ, कंपनी में जाऊँ या ना जाऊँ आई डोंट केयर। मैडम जी बिला करे, थोड़ा एटीट्यूड वाला भी आदमी है। वो भी कहता उससे मुझे याद आया, ये जो बच्चा है इसके रियल मम्मी पापा? वो भी कहती वो तो मुझे भी नहीं मालूम। बच्चा आके चिपक जाता है और कहता मम्मी मम्मी मेरे लिए पुडिंग बनाओ ना। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे पुडिंग बनाने आता है? ये भी कहती क्योंकि मम्मी आप मेरी मम्मी हो, मुझे सब मालूम है, पापा आप भी चलो, आप दोनों मिलके बनाओ। पापा भी कहता ठीक है यार, बच्चा इतना कह रहा है, एक बार बना देते हैं, फिर अपने रियल मम्मी पापा के पास चल जाएगा तो कैसे बनाएंगे। माँ भी कहती है ठीक है। वाह यार, आदमी सच्ची में बहुत ही अच्छा है, हमारी केयर करता है, बच्चों की भी केयर करता है। और किचन में पुडिंग वुडिंग बनाने लगते हैं, चॉकलेट पुडिंग। बच्चा भी कहता वाओ मम्मी पापा आप दोनों रोमांस करो। ये भी कहती चुप कर, गंदी गंदी बातें करता है। पति भी कहता या छोड़ो, आराम से काटना, कहीं तुम्हारा हाथ ना कट जाए। वो भी कहती या आराम से काट रही हूँ। उतने में किसी का नोटिफिकेशन आता है, तो ये देखती है नोटिफिकेशन है वही उस कंपनी के मालिक का, जिसको डायरेक्ट जेल भी हो गई, इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया है, यानी हमने फालतू में उस लड़की का नाम बदनाम किया, रियल में कमीना तो ये आदमी था। ये भी कहती है अब इतना जल्दी इसको पुलिस भी पकड़ के लेके चली गई, ये कैसे हुआ, तुमने किया क्या? ये भी कहता हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, खाली उसने तुमको नहीं बल्कि कई सारी औरतों को अपना शिकार बनाया। अरे कईयों को तो नशे में लेके उनकी इज्जत भी लूटी, हमने उन लोगों को ढूंढा, उनके द्वारा गवाही दिलाई, सबूत मिला और पुलिस वाले पकड़ के लेके चले गए, सिंपल। ये भी कहती वाह यार ये तो वाकई में बड़ा सही हुआ। पति भी कहता ठीक है मोबाइल बंद करो और जल्दी से पुडिंग बनाओ। वो भी कहती यार ये पुडिंग बना रही हूँ। पुडिंग बनता है, बेटा खाता है, मम्मी को भी खिलाता है। मम्मी भी कहती है टेस्टी टेस्टी है, और उसी चम्मच से ये पापा को भी खिला देता है। माँ भी कहती है अरे रुको, लेकिन उतने में पापा खा लेता है तो मम्मी शर्मा जाती है कि अरे उसी चम्मच से तो मैंने भी खाया, शर्मा गई होए। बेटा भी कहता क्या हुआ मम्मी शर्मा क्यों रही हो? वो भी कहती ना ना मैं नहीं शर्मा रही। ये भी कहता हाँ समझ गया, सेम सेम चम्मच, जूठा जूठा चम्मच, यानी दोनों के बीच में किसिंग किसिंग, चुम्मा चुम्मा। ये भी कहती साले बच्चे क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है, तुझे ये सब कौन सिखाता है? वो भी कहता अरे इतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ, चुम्मा तो समझ आता है। बाप भी कहता चुप कर यार, हमारे बीच में कोई चुम्मा नहीं हुआ है। शिट यार बच्चा कैसी बातें करता है। उतने में अचानक से कॉल आता है गोगो गर्ल ग्रुप कंपनी से। बोला भी जाता सॉरी मैडम जी, हमें एहसास हो चुका है आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी मालिक की गलती थी, प्लीज़ हमारे गोगो ग्रुप में वापस आ जाओ। लड़का भी कहता कौन है? ये भी कहती गोगो ग्रुप का। ये भी कहती है जाओ बढ़िया तुम्हारा नाम होगा। ये भी कहती मगर यार मुझे जाने का मूड नहीं है। उतने में पुलिस वाले आ जाते हैं अनाथ आश्रम की किसी मैडम जी के साथ। बोला जाता कि आपके पास एक बच्चा है जिसके मम्मी पापा नहीं है, ठीक है हम उसको अनाथ आश्रम में लेके चल जाएंगे। ये भी कहता नहीं मुझे अनाथ आश्रम में नहीं जाना, मुझे अपनी मम्मी के पास रहना है। मम्मी भी कहती सुनो ना इसको अपने पास ही रहने देते हैं। वो भी कहते हैं ना ना यार ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई बच्चा जिसके आप ऑफिशियली मम्मी पापा नहीं हो आप उसको अपना बेटा बना के नहीं रख सकते, तो हमें इसको अनाथ आश्रम में ले जाना पड़ेगा। बच्चे चलो। बच्चा भी कहता ना ना आंटी आंटी आप यहाँ पे दाओ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। लेकिन ज़बरदस्ती बच्चे को पकड़ के लेके चल जाते हैं और बच्चा बेचारा रोने लग जाता है। और ये देख के मम्मी को भी बुरा लगता है कि 3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, मेरा बेटा नहीं है, लेकिन जैसे ये दूर जा रहा है ना तो दिल से बुरा लग रहा है, जैसे कि कोई अपना दूर जा रहा है। ये भी कहता क्या हुआ? अरे टेंशन ना लो, उसके रियल मम्मी पापा मिल जाएंगे, वो ज़्यादा खुश होगा, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कहती यार मैं दुखी नहीं हूँ। फाइनली अब आते हैं भाई मैनेजर से मिलने, हमारी मैडम जी का नया मैनेजर। तो ये था मिस्टर लू, जो कंपनी का एक इम्पोर्टेंट आदमी है, हमने पुराने एपिसोड में देखा था। तो ये चौंक जाती है, तुम हो क्या? वो भी कहता क्यों चौंक गई, मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं बन सकता। ये भी कहती नहीं मैनेजर बन सकते हैं। अरे ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़े बड़े मेंबर हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जैकी चैन, उन लोगों के लिए काम करते हैं। ये मेरे मैनेजर बनेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर उनको समझा दिया जाता कि ऐसा ऐसा काम है। वो भी कहता डोंट वरी सारा काम हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। तो जो लड़की लेकर आई थी पीआर डायरेक्टर, वो चल जाती है। मैनेजर भी कहता ठीक है, वो यहाँ से जा चुकी है, मानना पड़ेगा
पीआर डायरेक्टर भी तुम्हारे लिए काम कर रही है। क्या हुआ रे, क्या सोच रही है? वो भी कहती ना मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रही। वो जो गोगो गर्ल ग्रुप है ना, उनका मैसेज आया था, उसका क्या? मैनेजर भी कहता हाँ, उन्होंने लेटर भेजा और लेटर में सॉरी बोला और बोला प्लीज़ वापस आके उनका टीम ज्वाइन कर लो। ये भी कहती हैं तो मैं जाऊँ क्या? वो भी कहती या जाओ, वैसे भी उनकी बैंड बजी पड़ी है। टोटल 100 लड़कियों का उन्होंने टीम बनाया और उन्हें वोटिंग की, जिस वोटिंग के अंदर है ना अलग अलग लड़कियों लोग को अलग अलग वोट मिला है, जिसमें तुमको टोटल 1,10,000 वोट मिले थे और तुम 100 में से 57 नंबर पे थी। उसके अलावा जो फर्स्ट नंबर पर तुम्हारी कमीनी दोस्त है जिसको 3.1 मिलियन मिला है, तुम जाओ और जाके अपना दिल जीतो, डांस करो, गाना गाओ और नंबर 1 पर आओ और अपनी दोस्त को उसकी औकात दिखाओ। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ओके ठीक है, समझ गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मैनेजर सारी की सारी बातें समझा देता है कि अब से तुम्हें ये सारी चीज़ें करना है। वो भी कहती है ठीक है समझ गई मैनेजर जी। वो भी कहता है मैनेजर बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, जियांग मेरा नाम है, प्यार से जियांग बुला लेना, ठीक है बाय, कल से काम पे लग जाना। वो भी कहती वाह क्या बात है यार, मतलब 2 दिन पहले तक पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, कंपनी से निकाल दिए, ग्रुप से निकाल दिए, खाना खाने के पैसे नहीं थे, अब सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया। ये सोच के मेरे आंखों से आंसू आ गए। उतने में पति आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तू रो रही है, तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं? जियांग ने क्या किया? उसने कुछ किया क्या? मारूं क्या उसको? ये भी कहती ना अरे मैनेजर ने कुछ नहीं किया, अरे क्या है ना खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। ये भी कहता हो नाइस यार, ठीक है मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। ये भी कहती यार ठीक है। अब आते भैया अनाथ आश्रम में, जहाँ पर है ना बेटा रो रहा था, तो दूसरा बच्चा भी कहता क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ये भी कहता मम्मी पापा मुझे उनकी याद आ रही है मुझे यहाँ नहीं रहना, उन्होंने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा? तो वो दूसरा भी कहता है क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लाइक नहीं करते इसलिए तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया। डोंट वरी, कोई दूसरे मम्मी पापा आएंगे और तुम्हें घर लेके जाएंगे। ये भी कहता मुझे दूसरे मम्मी पापा के नहीं, अपने मम्मी पापा के पास जाना है। वो भी कहता छोड़ो यार दुखी मत हो, ये कैंडी खा लो। ये भी कहता शुक्रिया, बाय द वे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं जाते? वो भी कहता क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मैं नहीं चाहिए, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। हमारा बेटा भी कहता व्हाट, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? चलो डोंट वरी, हम दोनों अपने मम्मी पापा को याद करते हैं और साथ में सो जाते हैं। तो लोग साथ में ही सो जाते हैं, उनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। मम्मी की ओर आते हैं, भाई मम्मी को भी बेटे की याद आ रही थी कि बेचारा बच्चा किधर है यार, 3 दिन तक वो मेरे साथ था, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। अब आते भाई अगले दिन गो गर्ल्स ग्रुप की ओर, जिस ग्रुप में वही दोस्त कमीनी नंबर 1 A ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो बाकी लड़कियां भी कहती हैं हाँ तुम तो नंबर 1 हो, तुम्हें लाखों में वोट मिलता है, पब्लिक के फेवरेट यहाँ पर हो, तभी तो इतना वोट मिलता है। और दूसरी आई है हमारे टीम में कम बैक करने वाली ये शिंगे, तुमको भी A ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, स्वागत है तुम्हारा। वो भी कहती है अरे शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दोस्त वापस दोस्ती का नाटक करती है, अरे मेरी प्यारी दोस्त वापस चली आई, सुन पब्लिक की नज़र में हम आज भी अच्छे दोस्त हैं तो दोस्ती का नाटक कर, बट इन रियलिटी मालूम है ना। वो भी कहती है यार इन रियलिटी मालूम है मुझे क्या यहाँ पे करना है। अब बाकी लड़कियों को दिक्कत होता है कि सुनो वो जो दोस्त है A ग्रेड में हम समझ आया, लेकिन ये शिंगे जिसका आज ही कमबैक हुआ है आपने उसको भी A ग्रेड में डाल दिया, ऐसा क्यों? वो लोग भी कहते हैं क्योंकि यार वो ऐसा काम कर सकती है। वो लोग कहते हैं हमें भरोसा नहीं है। क्या कह रही थी, झूठा झूठा फंसाया गया है? मुझे तो लगता है कुछ नहीं फंसाया, साली ने वाकई में किसी और के साथ गंदी गंदी चीज़ें की होंगी, झूठ बोले जा रही है। बाकी लोग भी कहते हो लड़की ऐसी अपमानजनक बातें मत करो। वो भी कहती क्यों, मैं क्यों ना करूं? तो मैडम जी भी कहती हाँ क्या रे तुझे बड़ा दिक्कत है, हाँ रोना आ रहा है क्या, लड़ेगी मेरे साथ लड़ेगी? वो भी कहती या लड़ूंगी। ये भी कहती आ जा हो जा बैटल। तो उसको एहसास होता है कि बैटल ना यार लड़ाई नहीं कर पाऊंगी, किसी और चीज़ में कंपटीशन करना पड़ेगा, डांस, चलो हम दोनों डांस में कंपटीशन करते हैं। तो दोस्त भी कहती है एक सेकंड, अरे डांस का कैसे? क्योंकि जब हमने डांस की प्रैक्टिस की थी तब इन्हें इसको कंपनी से निकाल दिया गया था, अब इसने आज ही कम बैक किया है, अब इसको डांस के बारे में मालूम ही नहीं है। तभी पीछे से हमारा वही आ जाता है पति और कहता है ये कैमरा बंद करो। तो मैनेजर भी कहता क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बंदी डर जाएगी, हार जाएगी? और सरेआम उसका वीडियो फिर से हारने वाला वायरल हो जाएगा। हाँ मालिक मानना पड़ेगा।
पड़ेगा। जब से वो लड़की आई है ना, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, पीआर करने लगे हो क्या? तो वो भी कहता है ऐसा कुछ नहीं है साले, तुझे अपना दोस्त क्या बनाया, तू तो एकदम सर पे बैठ के मूत रहा है। क्या ना कैमरा रिकॉर्ड होगा तो पब्लिक को उसके बारे में और पता चलेगा, और मैं नहीं चाहता कि पब्लिक में उसका ज़्यादा टेंशन हो। ये भी कहता ठीक है टेंशन ना लो, उनको कंपटीशन करने दो, और मुझे पूरा विश्वास है वो कंपटीशन में जीतेगी। वो भी कहती है ठीक है चलो डांस करते हैं, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो ना, तुम्हें भी काफ़ी वोट मिलते हैं ना, देखते हैं इस बार किसको ज़्यादा वोट मिलने वाला है। वो भी कहती है अरे मुझे ही मिलेगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे 0 वोट मिलेगा? वो भी कहती है मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्यों डर गई क्या? वो भी कहती है अरे मैं नहीं डरने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। अगर देखो जो हार गया ना वो अपना वोटिंग सिस्टम ही बंद कर देगा, यानी उसको वोट मिलेगा ही नहीं, इनडायरेक्टली 0। वो भी कहती है ठीक है तो लेट्स फकिंग स्टार्ट, और बढ़िया डांस वांस स्टार्ट होता है। जजेस देखने लगते हैं, बोला भी जाता हो क्या डांस है, बढ़िया डांस है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ओ ये डांस करो, जिसमें हमारी वाली बंदी बहुत ही अच्छा डांस करती है। तो जजेस भी कहते हैं आए राम क्या लड़की है, आए हाय मज़ा आ रहा है। और वो डांस किए जा रही है और बढ़िया किए जा रही है। जज भी कहता ओ ये क्या डांस है भाई, गूसबम्स यहाँ पे चले आए भाई, यही जीती। और यही बात हमारी ओर से पॉइंट है, हाँ हमने पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर लिया, उसको 100 और तुमको 0। वो भी देखती है व्हाट, यानी अब ना मुझे वोट मिलेगा, और यहाँ पे भी मैं हार गई। मैनेजर भी कहता देखा उसने कैसे उसको हरा दिया, मालिक अब तो खुश हो जाओ। मालिक भी कहता अरे मैं इसमें खुश होने की क्या बात है, कौन सी मेरी बीबी जीत गई। वो भी कहता है मालिक खुश हो जाओ, बीबी बनाने का सपना है ना। वो भी कहता चुप कर साले। और बाकी जो लड़कियां थी उनको आइडिया लग जाता है ये शिंगे का कमबैक हो चुका है, हमें भी ये शिंगे की टीम में रहना है, हम भी तुम्हारे टीम में। वो भी देखती वाह मुझे इतना जल्दी टीममेट मिल भी गए, अब मेरी वोटिंग भी बढ़ेगी। जजेस भी कहते वाह यार तुमने अपने टीम डिसाइड कर लिया। वो भी कहती है मैंने डिसाइड कर लिया, ये मेरी टीम की इंपॉर्टेंट मेंबर होगी जांग गुओ। तो वो भी कहता ओके ठीक है जांग गुओ, और कोई आना चाहता है? तो दोस्त भी कहती सुनो आना तो नहीं है लेकिन जांग गुओ मुझे मेरी टीम में चाहिए। अरे बड़ी फेमस है, उसको भी लगभग 10 लाख वोट मिलता है, तो मेरे टीम में आ जाएगी तो मेरे टीम का वोट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वो बोलती है कि अरे यार मैं किसके टीम में जाऊं? तो जज भी कहता है तुम्हें डिसाइड करो तुम्हें किसकी टीम में जाना है, हमारी मैडम जी के या उसकी दोस्त के। और वो बेचारी कंफ्यूज हो गई है कि मैं किसके टीम में जाऊं। दोस्त बहुत ही फेमस है, उसको 30 लाख लगभग वोट मिलते हैं। हमारी मैडम जी ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन उसने डांस बढ़िया किया तो वो ज़्यादा फेमस हो सकती है, लेकिन मैं वोट की ओर जाऊंगी। तो दोस्त को ही चूज करती है। दोस्त भी कहती वाह मेरे टीम में आने का तुम्हारा फैसला सबसे बेहतरीन है, सॉरी मेरी दोस्त ये मेरे टीम में आ गई। वो भी कहती है डोंट वरी मैं तो भी तुमसे जीत जाऊंगी। तो जज भी देखता है कि अरे ये दोनों दोस्त है ना, लेकिन इनके बातों से तो लग नहीं रहा, ऐसा लगता है इनके बीच में दुश्मनी है। और हमारी मैडम जी को जो टीम मिलता है ना वो F ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड की लड़कियां आती हैं जिनको कुछ 1-2 लाख ही वोट मिलते हैं, यानी मेरी टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चलो कोई नहीं यार कमज़ोर टीम को अच्छा बनाएंगे। तभी टीम में एक लड़की थी जिसको 10 लाख वोट मिलते थे, B ग्रेड वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है। हाँ उसके बाद एक एक करके टीम अनाउंस किया जाता है। सबसे पहले दोस्त का टीम का था, दोस्त के टीम में जितने भी मेंबर थे उन सबको मिला के टोटल 6.69 मिलियन वोटिंग थी। तो पब्लिक भी कहती वाह यार सारी के सारी अच्छी अच्छी लड़कियां, A क्लास वाली B क्लास वाली उसके अंदर यहाँ पे चल गई है, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे। हमारी मैडम जी को भी टेंशन होता है कि हाँ यार बात तो सही है। फिर जो दूसरी टीम थी उसमें भी लगभग 5-6 मिलियन के आसपास वाले थे, तीसरी टीम में भी 4 मिलियन वाले थे, चौथी टीम में 3 मिलियन वाले थे, और पांचवी टीम जो हमारी बंदी की टीम थी जिसमें सबके सब है ना लो ग्रेड की लड़कियां थी, 1 या 2 लाख वाले, मिला जुला के 2.5 मिलियन ही होता है। चलो कोई नहीं यार तुम सब अपना डांस अपना वीडियो रिकॉर्ड करो जिसको हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे, पब्लिक देखेंगी और पब्लिक देखकर नया नया वोट डालेगी, और जिसके टीम को ज़्यादा वोट मिलेगा वो ये वाला राउंड जीत जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं मैडम जी बवाल कर पाती है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था ग्रुप बन गया था और हमारी मैडम जी के ग्रुप में काफ़ी कम फॉलोवर थे। बड़ी टेंशन में थी कि आई डोंट नो हम लोग ये राउंड पार भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। टीम की दूसरी लड़की भी कहती है अरे टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, टेंशन नहीं लेने का सब ठीक हो जाएगा। इधर मैनेजर भी ताना मारता कि अरे बेचारी बड़ी सैड लग रही है, जाके थोड़ा मनाना उसको। ये भी कहता ना मैं नहीं मनाने वाला, मैं क्यों मनाऊँ, कौन सी मेरी बीवी है। वो भी कहता बना लेना तो। अरे यार देख मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे सब समझ आता है,
तेरे दिमाग में क्या चलता है, पसंद करने लगा है ना। वो भी कहता साले देख अच्छी लड़की है, मुझे ठीक लगती है, लेकिन है सा दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये भी कहता क्या यार इतनी लड़कियां आती हैं, कभी किसी को भाव ही नहीं देता, तुझे ज़िंदगी भर सिंगल रहने का शौक है क्या। वो भी कहता मुझे कोई भी शौक रहे, तुझे क्या। मैं गया कंपनी के अंदर, दोस्त भी कहता पागल आदमी है साला, इस गधे को कोई तो समझाओ। अब आते भाई वही मैडम जी की ओर, अकेले में सैड थी कि इतना बढ़िया मौका मिला है और पहले राउंड में हार कर मैं बाहर हो जाऊंगी तो सबको बुरा लगेगा, लेकिन ये पहला राउंड मैं क्लियर करूं तो करूं कैसे। उतने में वही जो जज था वो आता कोका कोला लेकर और कहता पियो। वो भी कहती अरे ये तुम कहाँ से लेकर आए। ये भी कहता अरे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पियो एंजॉय करो और दिमाग को ठंडा करो। ये भी कहती अरे यार शुक्रिया, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। वो भी कहता अरे पैसे तुमसे कौन मांगे, क्या हुआ टेंशन में हो क्या। वो भी कहती यार थोड़ा सा टेंशन है। ये भी कहता अरे यार टेंशन काहे लेती हो, तुम्हारा डांस देखा, अरे मैं तो जज भी बना हुआ था और तुमको मैंने 10 में से 10 नंबर दिया। मुझे विश्वास है तुम बहुत ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करोगी, फर्स्ट नहीं आ पाओगी लेकिन टॉप 5 में इजीली आओगी, फिर अगले राउंड में जीत भी सकती हो। ये भी कहती है अच्छा सच्ची में थोड़ा बहुत और डांस सिखा दो ना, मैंने सुना बहुत ही अच्छे डांसर हो। वो भी कहता वाह यार तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये भी कहती सच्ची में। वो भी कहता यस मुच्ची में। अब आते भाई उस दोस्त की ओर और बॉयफ्रेंड की ओर, तो दोस्त भी कहता है क्या हुआ यार तुम यहाँ पे क्यों आ गए। बॉयफ्रेंड भी कहता अरे कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में पता चला इसलिए आ गया डांस देखने के लिए। ये शिंगे भी यहीं पर है क्या। वो भी कहती यार तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है क्या ये शिंगे से, फिर से तुम्हें उसके साथ मस्ती मजाक करना है। ये भी कहता अरे बाबू बस मैंने उसके बारे में पूछा, गुस्सा क्यों करती हो। ये भी कहती हाँ गुस्सा ना करूंगी क्या, अगर ये शिंगे के पास जाना है तो जाओ यहाँ से मुंह हटाओ। और देखो ये शिंगे बाहर है हमारे कंपनी के प्रोड्यूसर के साथ, साली बड़ी आई किसी के साथ भी मुंह मारती रहती है। बॉयफ्रेंड भी कहता अरे उसकी ऐसी की तैसी। ये भी कहती अब तुम्हें क्या हो गया, जाके लड़ाई करोगे, लड़ाई करोगे तो सबको पता चलेगा कि तुम उसके एक्स हो, फिर मेरे साथ चक्कर चला के तुमने ब्रेकअप किया जिससे मेरा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा और मेरे सारे के सारे वोट माइनस हो जाएंगे, तो ऐसा ना करो यार प्लीज़। वो भी कहती है अच्छा तुम कह रही हो इसके चक्कर में नहीं करता, लेकिन मौका देखकर उस कुतिया को उसकी औकात दिखाऊंगा। दोस्त भी लाइक मौका देख के तो मैं भी उसकी औकात दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मौका ही तो नहीं मिलता। अब आते मैडम जी की ओर, कोका कोला पी लेती है और कहती है हाँ ठंडा ठंडा मज़ा आ गया, परफॉर्मेंस के लिए अभी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे में थोड़ा सिखा दो। वो भी कहता ओके ठीक है, रेडी हो। वो भी कहती या मैं तो बहुत ज़्यादा रेडी हूँ, प्लीज़ कुछ रिकॉर्डिंग भी करोगे। वो भी कहता रिकॉर्डिंग नहीं, जाके तुम तैयारी करो मैं पीछे से आता हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है बाय बाय। ये भी देखता हुआ लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं तो इसकी फ़ैन यहाँ पे बन गया। अब आते भाई कुछ समय बाद जब ये ना अपने बेटे से मिलने आई थी, बेटा भी कहता मम्मी 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 फाइनली तुम चली आई, मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ, मम्मी मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ये भी कहता अरे बच्चे रो मत, किसने तुमको परेशान किया। वो भी कहती ना मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। तो ये भी कहती अरे तो फिर रो क्यों रहे हो। वो भी कहता क्योंकि मुझे आप दोनों की याद आ रही थी, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ। वो भी कहता देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने तुम्हें छोड़ा, हम तुम्हारे रियल मम्मी पापा के पास पहुंचाना चाहते हैं। वो भी कहती है तो अपने घर पे लेके चलो, आप ही मेरे रियल मम्मी पापा हो, मुझे आप ही दोनों के साथ यहाँ पे रहना है, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे अकेले छोड़ के मत जाओ। ये भी देखती है अरे बेचारा बच्चा कैसे रो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। सुनो यार इसके मम्मी पापा आए क्या, अगर इसके मम्मी पापा नहीं आते तो मैं इसको गोद ले लूँगी। तो वो भी कहती है टेंशन ना लो, हमने हर पुलिस स्टेशन में हर जगह खबर दे दिया है, आ जाएंगे 1 या 2 दिन के अंदर। तो ये भी कहती देखो तुम्हारे रियल मम्मी पापा आएंगे, अगर वो नहीं आए तो मैं तुम्हें गोद ले लूँगी। वो भी कहती हैं सच्ची में। ये भी कहती है मुच्ची में, क्योंकि ऐसे में गोद नहीं ले सकती ना, तुम बस वेट करो। ये भी कहती है ठीक है, आप पिंकी प्रॉमिस करो कि आप गोद लेके जाओगी। वो भी कहती है ठीक है मैं पिंकी प्रॉमिस करती हूँ। अब आते वापस स्टूडियो के अंदर जहाँ पे मैनेजर ने बोला था कि मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा, ठीक है रेडी हो ना तुम। वो भी कहती या हम रेडी हैं। ये भी कहता गुड, मैंने काफ़ी सारे वीडियो रिकॉर्ड किया है, वीडियो में डांस स्टेप क्या होता है कैसा होता है मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को घर पे या बाथरूम में या कहीं पे अकेले में सीखना हो वीडियो देख के कर लेना, अभी मैं तुम्हें लाइव फुटेज भी दिखा सकता हूँ। तुम लोग रेडी हो ना। लड़की लोग भी कहती है 1 सेकेंड, यानी हम फालतू में प्रैक्टिस क्यों करें, क्योंकि हमारा बहुत ही कम फॉलोवर है, हमको ज़्यादा वोट नहीं आते, हम तो भी हारेंगे ना, इससे अच्छा प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये दोनों भी कहता रहे चुप कर, किसने बोला हम हार मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे और हम ये राउंड जीतेंगे, क्यों ऐशेंगे। वो भी कहती है आई नो हमारे फॉलोवर कम है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा मेन काम है परफॉर्मेंस दो,
डांस करो जो देख के पब्लिक लाइक करेगी, और जब पब्लिक को पसंद आता है, फॉलोवर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें वोट देंगे और हम कम से कम 1 या 2 मिलियन एक्स्ट्रा वोट कमा के रहेंगे। दूसरी भी कहती लेकिन हमारे पास तो इतने फॉलोवर ही नहीं है, बाकी लोग भला हमको वोट क्यों देंगे। ये भी कहती ऐसे कैसे नहीं देंगे, हमें डांस करना है, हमें जितना हो सके उतना अच्छा डांस करना है, लोग अच्छा डांस देख के करेंगे ही। वो लोग भी कहता ना यार मुझे विश्वास नहीं है। प्रोड्यूसर भी कहता रहे मेरी माँ तुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा, अरे सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैडम जी भी कहती है हमें बस प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो बढ़िया प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। बोला भी जाता है 1 सेकेंड प्रैक्टिस के बीच में अचानक से तुम्हारा कॉल आ रहा है क्या। तो ये भी कहती सॉरी डांस के बीच में अचानक से कॉल आने लगा। या बोलिए मिस्टर शू यानी वही फ्यूचर का पति बाप। वो भी कहता सुनो घर पे आओ। तो ये घर पे आती है और कहती बोलो क्या हुआ यार, प्रैक्टिस के बीच में तुमने मुझे बुला लिया। तो वो भी कहता तुम आज अनाथ आश्रम में गई थी क्या बेटे से मिलने। ये भी कहती गई थी, कोई प्रॉब्लम है क्या। बोला भी जाता प्रॉब्लम है, अरे यार तुम्हारा किसी ने फोटो खींच लिया जाते हुए और तुम्हारे नाम पे फिर से अफवाह फैलने लगा कि तुम्हारा कोई नाजायज बच्चा है जिसको तुमने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। वो भी कहती कम ऑन यार, मैं 20 साल की हूँ, मेरा 5 साल का नाजायज बच्चा कैसे हो सकता है। वो भी कहती हाँ ये तो लॉजिकल है, लेकिन अब पब्लिक पागल है, पब्लिक कुछ भी मान लेती है। ये भी कहती व्हाट, तो मैं क्या करूं। मैनेजर भी कहता क्या करेंगे, ये मेरे दोस्त ये आइडिया यहाँ पे देने वाले हैं। वो भी कहता सुनो मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे भी तुम्हारी दोस्त का हाथ है यार, वही तुमको वापस बदनाम यहाँ पे करना चाहती है। तो सुनो मैनेजर तुम्हारा काम था इसकी हेल्प करना, तुमने क्यों नहीं किया। वो भी कहता सॉरी यार मेरी भी तो गर्लफ्रेंड है, आप सिंगल हो मैं सिंगल नहीं हूँ। उसके साथ गया था मीटिंग पे, उतने में ही अचानक से पीठ पीछे ऐसा हो गया। वो भी कहता अगली बार से ध्यान देना। सुनो यार अगली बार से तुम भी ध्यान देना, कहीं भी मत चल जाना वरना इसी वायरल हो जाओगी। वो भी कहती सॉरी, और बेचारा बच्चा मुझे बड़ी याद आ रही थी। तो ये भी कहता हाँ उसके मम्मी पापा नहीं आए क्या। ये भी कहती है उसके मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, अगर उसके मम्मी पापा नहीं मिलते तो मैं उसको गोद ले लूँगी। ये भी कहता नो वे। मैनेजर भी कहता हाँ बिल्कुल भी ना। तो वो भी कहता क्योंकि तुम अनाथ आश्रम में बस मिलने गए थे और देखो तुम्हारी कितनी बदनामी होने लगी। सोचो तुम सच्ची में किसी बच्चे को गोद ले लोगे तो और कितनी बदनामी हो जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर प्लस मैडम जी दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता पुलिस वाले को जब मैंने बताया कि तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की गई थी और तुम्हारे घर में जानबूझ के आग लगाने की कोशिश की गई थी, तो उन लोगों ने उस किलर के बारे में पता किया और थोड़ा सा सबूत मिला। तुम्हारे पास कोई और सबूत है क्या। ये भी कहती हाँ उस आदमी की बॉडी से मुझे एक परफ्यूम का स्मेल आया और सेम परफ्यूम का स्मेल मुझे मेरी दोस्त की बॉडी से आता है, तो शायद उसी ने उसको ऑर्डर दिया होगा। तो ये भी कहता अच्छा मैं पुलिस वाले को बता देता हूँ, बाकी तुम अपना काम करो। ये भी कहती हाँ लेकिन हमारा जो बच्चा है, वो भी कहता उसका टेंशन ना लो, उसके रियल मम्मी पापा आएंगे उसको लेके जाएंगे, तुम्हें अपने काम अपने डांस पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है, समझी क्या। वो भी कहती ओके ठीक है, लेकिन यार वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेटे जैसी फीलिंग आने लगी है, उसको अकेला छोड़ना मुझे बुरा लगता है। इधर मैनेजर भी कहता क्या रे बेचारी को डांट के भगा दिया, अरे प्यार से कहता तो वो नंगी होके खड़ी हो जाती। ये भी कहता चुप कर यार कितनी अश्लील बातें करता है। तो वो भी कहता अरे भाई नाराज क्यों होता है, बोल देना तू प्यार करने लगा है। वो भी कहता ऐसा कुछ नहीं है भाई, दबे उस बच्चे के बारे में टेंशन मुझे भी हो रहा है। अब आते कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर की जो टीम जो डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, लड़कियां थकने लगती है और कहती चलो यार कोई कैमरा भी नहीं है प्रोड्यूसर भी नहीं है, आराम कर लेती हूँ। अपनी बंदी भी कहती ना आराम करने का टाइम नहीं है, हमें और परफॉर्मेंस देना है ताकि 1 मिलियन फॉलोवर जल्दी से जल्दी मिल जाए। वो भी कहती चुप कर, 1 मिलियन फॉलोवर तुझे मालूम भी है क्या, थोड़ा नहीं होता बहुत ज्यादा होता है, हम नहीं जीतने वाले, हम हार जाएंगे। तो भी पता नहीं जबरदस्ती किए जा रही है, सारी गलती तेरी है। एक तो पता नहीं तू कहां से आई, एक रेट का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया और हम सबको फोर्स किए जा रही है। तेरे टीम में आने से अच्छा तेरी दोस्त की टीम में रहती है तो बिना डांस किए भी जीत जाती। वो भी कहती अरे तूने मुझे क्या समझ के रखा है। उतने में वो प्रोड्यूसर भी आ जाता है और कहता सुन लिया मैंने तुमने क्या बोला। वो लड़की भी कहती है अरे प्रोड्यूसर जी आपने सुन लिया। वो भी कहता यार तू तो ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कि तेरे टीममेट नहीं बल्कि तेरे दुश्मन ही यहाँ पर है। तूने क्या बोला, प्रोड्यूसर भी नहीं है कैमरा नहीं है तो आराम कर लेती हूँ। यही तो भाई यही तुम्हारी बेकार आदत है। ये नहीं कि और मेहनत करो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, लेकिन नहीं तुम्हें आराम करना है।
वो भी कहती है अरे यार हम नहीं जीत पाएंगे, क्यों ना हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फालतू में इतनी प्रैक्टिस करने से क्या मतलब। प्रोड्यूसर भी कहता अरे यार तुम आइडल हो, आइडल का मतलब क्या होता है, डांस किया गाना गाया हो गया, नहीं, ये बेसिकली होता है दिल जीतना, पब्लिक का दिल जीतना, पब्लिक को अपने प्यार में गिराना। वो लोग तुमको फॉलो नहीं करते क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते, तुम्हारे टैलेंट के बारे में नहीं जानते। जाओ अपना टैलेंट दिखाओ ताकि उनको भी अपना बनाया जा सके, समझी कि ना समझी। वो भी कहती हुआ क्या मोटिवेशन आपने दिया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमारी बंदी भी कहती है ठीक है करोगी ना प्रैक्टिस। वो भी कहती है या मैं प्रैक्टिस करूंगी। हम मेहनत करके घंटों घंटों तक वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारी बंदी सबको कहती है सुनो टाइम तो हो चुका है लेकिन 1 घंटा और प्रैक्टिस कर ले। वो लोग भी कहते हैं या 1 घंटा और प्रैक्टिस करेंगे। और जो दोस्त यहाँ पे थी उसकी टीम की एक लड़की देख लेती है कि व्हाट 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रहा है, यार ये तो ऐसे जीत जाएंगे, हमें कुछ भी करके इसको रोकना पड़ेगा। अब आते भाई बच्चे की ओर। याद है ना उसका एक नया नया दोस्त बन गया था, वो बढ़िया सी पेंटिंग बना रहा था और वो कहता है क्या हुआ यार बड़ा खुश लग रहे हो। तो बेटा भी कहता है क्योंकि मम्मी ने बोला है वो बहुत ही जल्दी मुझे घर पे लेके जाएंगे। दोस्त भी कहता वाओ काश कोई मुझे भी अपने घर पे लेके जाता। तो ये भी कहता क्या हुआ क्या कह रहे हो। वो भी कहता ना ना कुछ भी नहीं कह रहा, या जाके अपना मुंह धो लो। वो भी कहता ओके ठीक है अभी मुंह धोकर आया। मुंह धो लेता है और कहता चलो रात हो चुकी है सोना जाना है। हाँ सुबह सुबह का मुंह नहीं, रात में सोने से पहले मुंह धोया जाता है। फिर दोनों के दोनों बच्चे सो जाते हैं लेकिन दोस्त को बुरा लगता है कि इसके मम्मी पापा आएंगे इसको लेके चल जाएंगे, यही मेरा इकलौता दोस्त है, इसके जाने के बाद मैं तो अकेला ही हो जाऊंगा। अब आते भाई वही अपने क्या बोलते हैं पति की ओर। शर्मा रहा था, मैनेजर भी कहता हाँ, क्या शर्मा रहा है, मुझे भी देख कर शर्माने लगा ये है क्या। वो भी कहता साले क्या बकवास कर रहे हैं, बाय द वे मेरी जो बंदी आई मीन ये शिंगे उसका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। वो भी कहता हाँ, उसके बारे में कुछ ज़्यादा परवाह हो रही है, मैं तो कह ही रहा हूँ प्यार हो गया तुमको। ये भी कहता ना ना ऐसा नहीं है। वो भी कहता अरे यार मान जाना पहली पहली बार मोहब्बत हुई है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। वो भी कहता चुप कर यार। ये भी कहता जाओ जाके उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखो। ये भी कहता ना ना मुझे ऑफिस में काम है, मैं काम छोड़ के नहीं जा सकता। वो भी कहता भाई अपनी बंदी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। वो भी कहता मेरी बंदी नहीं हुए। उतने में कोई आता है और वो देख लेता है कि दोनों दोस्त आपस में चिपके हुए हैं, तो इसको भी लगता है शायद दोनों गे हैं। कंटिन्यू। वो भी कहता साले तेरे चक्कर में गलत फहमी हो गई। ओए मैनेजर अंदर आ। वो अंदर आता हो कहता ना ना आप दोनों कंटिन्यू कीजिए ना मैं बाद में आ जाऊंगा। मालिक भी कहता साले हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, तू बोल काम क्या है। तो पीछे से पीआर डायरेक्टर आती है और कहती काम उसको नहीं, काम में मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो मैनेजर भी कहता और मैडम जी कैसी हो, डेट पे चलोगी। वो भी कहती बकवास बंद कर दे, मुझे डेट पे नहीं जाना, तेरे से कुछ काम है अकेले में आ। मैनेजर भी कहता ओके ठीक है। तो वो पीछे पीछे चल जाता है। जो पहला लड़का आया था वो भी कहता हाँ वो जो एक बच्चा है जिसको अपनी अनाथ आश्रम में भेजा था उसके रियल मम्मी पापा नहीं मिले तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ये भी कहता सही बात है अभी मैं उसको अडॉप्ट करके आता हूँ। तो वो मिलने आता है और कहता है हेलो। वो भी कहता पापा फाइनली आप चले आए। वो भी कहता सॉरी मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाया हूँ। लेकिन बेटा लात मार देता है और कहता गंदे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो, मम्मी मिलने आ गई लेकिन आप कितने गंदे पापा हो, आप मिलने क्यों नहीं आए। और यहाँ तक कि बाप की टांगे टूट जाती है। बाप भी लाइक अरे 5 साल का बच्चा हो के क्या मारा है, टांग टूट गया। ये भी कहता बहुत गंदे हो, मैं तो मम्मी को मना कर दूंगा कि आपसे शादी ना करे, मैनेजर से ही शादी कर ले। तो ये भी कहता व्हाट मैनेजर। ये भी कहता या मैनेजर तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, तुम तो एकदम मम्मी को भी भाव नहीं देते ना मुझे भाव देते हो। आदमी भी लाइक कैसा बच्चा यार कैसी अपमानजनक बातें करता है। बच्चा भी कहता क्या हुआ पापा फिर से इग्नोर मार रहे हो। वो भी कहता ना ना इग्नोर यहाँ पे नहीं आ रहा, गोदी में आओगे। वो भी कहता या पापा गोदी में ले लो, मम्मी ने बोला था वो बहुत जल्दी मुझे यहाँ से लेके जाएंगी, अभी तक आई नहीं। वो भी कहता डोंट वरी तुम्हारी मम्मी काम कर रही है, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। पीछे से उसका मैनेजर आता है और कहता सुनो ना वो जो मैडम जी है। तो ये भी कहता मैडम जी हाँ बोलो क्या हुआ। ये भी कहता मैडम जी के साथ एक कांड हो गया है। ये भी कहता अरे कांड हो गया, बच्चे तुम रुको मैं आ रहा हूँ। बच्चा भी कहता ना ना मैं भी आपके साथ आऊँगा, मुझे भी मम्मी को देखना है, प्लीज़ 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 मुझे भी लेके जाओ। तो वो भी कहता ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ। पीछे से ऑर्फन वाले कहते नहीं जब तक आप उसको गोद नहीं लेते आप लेके नहीं जा सकते। वो भी कहता मैं गोद भी ले लूँगा उसको लेके भी जाऊँगा, फक ऑफ, और ज़बरदस्ती लेके जाता है। और रही बात हमारी बंदी को क्या हुआ तो हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वो दोस्त की टीम की जो लड़की है उसको पता चल गया एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं तो टेंशन में थी।
दोस्त भी कहती क्या हुआ, टेंशन में लग रही है। वो भी कहती अरे कुछ नहीं, तुम्हारी कमीनी दोस्त ये शिंगे भाई बढ़िया प्रैक्टिस कर रही है, वो आसानी से टॉप 5 में आएगी और अगले राउंड में बढ़ जाएगी। हमें दाल में कुछ ना कुछ तो काला करना चाहिए। तो याद है ना, इनकी टीम की एक और लड़की थी जो हमारी मैडम जी से बहुत ज़्यादा जलती थी और डांस का कंपटीशन भी कराया था, लेकिन जिस कंपटीशन में वो हार गई थी उसको सबसे ज़्यादा जलन होती है कि उस कुतिया को मैं जीतने नहीं दूंगी। तो वो जानबूझ के एक छोटा सा पार्टी रखती है और पार्टी के बहाने दारू ढूंढती है और दारू के अंदर है ना कुछ उल्टा सीधा मिला देती है। और उतने में हमारी दोस्त मैडम जी बातचीत कर रही थी, ये दारू लेकर आती है और कहती सुनो यार, कल जो भी हमारा कंपटीशन हो गया था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, बदले में मेरी ओर से दारू पी लो। तो लोग कहते हैं कि ना यार कल हमारा परफॉर्मेंस है, आज दारू पी लेंगे तो ठीक नहीं होगा। वो भी कहती प्लीज़ थोड़ा सा पी लो। वो थोड़ा सा पी लेती है और पीने के बाद ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब वो बीमार हो चुकी है तो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती और ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगी। तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी और यही खबर हमारे मेन कैरेक्टर को मिला था और टेंशन के मारे वो चेक करने आया। तो मैनेजर पहले से था, मैनेजर भी कहता हो क्या कर रहा है तू। वो भी कहता जैसे मुझे खबर मिला वैसे मैं चेक करने आ गया, ठीक है ना। वो भी कहता वेल थोड़ा प्रॉब्लम है, 2-4 दिन तक बेड से उठ भी नहीं सकती। हाँ लेकिन जान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट खराब हो गया था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जी की तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती था। अपना मैनेजर भी कहता टेंशन ना लो, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 तक वो बेड से उतर नहीं सकती। बच्चा भी कहता व्हाट क्या हो गया मेरी मम्मी को, जिंदा बच जाएगी ना। तो ये भी कहता तुम्हारी मम्मी नहीं तुम्हारी कोई मम्मी नहीं है। वो भी कहता मेरी मम्मी ये शिंगे अंदर ही तो भर्ती है, उन्हीं के बारे में तुमने बातचीत किया ना। वो चौक जाता वट ये शिंगे तो खुद ही 20 साल की है, ये 5 साल का बच्चा कहाँ से आ गया, ये किसका बच्चा है। वो भी कहता मैं अपने मम्मी पापा का हूँ, पापा मैं आ रहा हूँ। मैनेजर और डाउट में आ जाता कि हैं अरे यार अभी उन दोनों की शादी भी नहीं हुई है, वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं बने, उन लोगों ने तो चुम्मा भी नहीं लिया है और ये 5 साल का बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। तो बच्चा भी कहता रहे मम्मी बहुत ज़्यादा बेहोश लग रही है, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। पापा भी कहता टेंशन ना लो, हमें ना हम तुम्हारी मम्मी की प्रोटेक्शन करेंगे। ये भी कहता कि ठीक है, जल्दी से बीमारी दूर जा, मेरे मम्मी को होश में लाओ, मम्मी जगो ना। तो मम्मी जग जाती है। तो पति भी कहता रहे मेरी बाबू तुम ठीक हो ना। वो भी कहती अरे आप अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए, आपको ऑफिस में काम करना चाहिए ना। अरे मुझे रोना आ रहा है। वो भी कहती अरे रो क्यों रहे हो, मत रो, डॉक्टर आके तुम्हारा इलाज करेंगे। तो वो भी कहती ना मैं रो नहीं रही हूँ, अरे यार मुझे लगा नहीं था कि अगर मेरी हालत खराब होगी आप मुझे चेक करने के लिए आओगे, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। तो बच्चा भी कहता मम्मी खुशी को या दुखी को प्लीज मत रो, आप रोती रोती ठीक नहीं लगती। वो भी कहती है ठीक है बच्चा, अब से मैं नहीं रोंगी। पति भी कहता ठीक है तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को जाके बताता हूँ कि तुम होश में आ गई। बाहर आता है और अपने मैनेजर से कहता है जाओ और सीसीटीवी का फुटेज लाओ और मुझे बताओ किसने मेरी मैडम जी के खाने के अंदर वही बेकार दवा मिलाकर इसको बीमार किया है, क्योंकि मुझे मालूम है खुद से बीमार नहीं हुई है, किसी ने जानबूझ के बीमार किया है। मैनेजर भी कहता है मैंने सीसीटीवी के लिए भेज दिया है, कल तक सीसीटीवी फुटेज आ जाएंगे। बाय द वे क्या करोगे, क्योंकि लड़की बीमार हो गई है, 2 दिन तक अपने बेड से उठ भी नहीं सकती और कल ही इसका परफॉर्मेंस है, नहीं जाएगी तो फेल हो जाएगी। वो भी कहता है डोंट केयर, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बीमार होकर भी परफॉर्मेंस देने जाए, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कहता है फिर तो सच्ची में प्यार करने लगे हो। उतने में अंदर से आवाज़ आती है कि अरे हटो, अरे ऐसा ना करो, अरे हॉस्पिटल में तुम नहीं जा सकते। तो जो अपना प्रोड्यूसर था ना, वो प्रोड्यूसर ज़बरदस्ती मिलने आ रहा था। प्रोड्यूसर भी कहता हेलो, वो जो मैडम जी परफॉर्मेंस देती है ना, मैं उसी का डायरेक्टर प्लस प्रोड्यूसर यहाँ पर हूँ, मिलने आया हूँ। हेलो यार कैसी हो। वो भी कहती अरे प्रोड्यूसर जी आप क्या करने आए। ये भी कहता बस एवे ही आ गया। हेलो बच्चे कैसे हो, तुम ठीक हो ना। वो भी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद मैं कल परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगी, मैंने इतना मेहनत किया, अपने टीममेट को इतना मोटिवेशन दिया और मैं खुद नहीं आ पाऊँगी, मुझे खुद बुरा लग रहा है। अब आते भाई मैनेजर की ओर। मैनेजर भी कहता है साला कौन है ये, अचानक से मिलने आ गया, देख लो मैडम जी को पटा लो, वरना ये प्रोड्यूसर भी हैंडसम लग रहा है कि ये ना पटा ले। वो भी कहता है चुप कर ना यार, क्यों बात बात पे परेशान करता है। अब आते भाई 2 घंटे बाद प्रोड्यूसर आकर मिलकर चल जाता है। बच्चा अंदर बैठकर
पोयम पढ़ रहा था, कहानी पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते थक जाता है और कहता है पापा आगे की कहानी आप सुनाओ। माँ भी कहती है अरे पागल वागल हो क्या, वो कहानी सुनाने यहाँ पे थोड़ी ना है। ये भी कहता सुनाना पड़ेगा पापा 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 सुनाओ ना। माँ भी कहती है अरे बेटे शांत हो जाओ यार, रहने दीजिए, ये बच्चा कुछ भी बोलता है, बच्चों का बात का विश्वास ना कीजिए। लेकिन पापा कहानी सुनाने लगता है और कहता दो कछुए थे, एक मगरमच्छ था, मगरमच्छ ने कछुए को खा लिया, वाओ वाटर टेस्टी। तो बीबी हंसने लगती है। पति भी कहता अरे क्या हुआ तू हंस क्यों रही है। ये भी कहती ना तुम जैसा इतना अमीर आदमी छोटे बच्चों लोग को ऐसी कहानी सुनाएगा, ये मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था, रियलिटी में देख के बड़ा अजीब लग रहा है। वो भी कहता ठीक है सो जाओ। तो बच्चा माँ के बगल में सो जाता है और कहता मैं यहीं पे सोऊंगा। और बाप कहानी सुना रहा था, कहानी सुनते सुनते दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। ये भी देखता चलो यार माँ को अकेले में सोने दो, तुम्हें मैं कमरे में सुला देता हूँ। ये भी कहती अच्छा सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में, गुड नाइट। तो वहाँ से बाहर चल जाते हैं। कुछ समय बाद माँ भी होश में आती है और कहती है शिट यार मैं सोई नहीं थी, मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी ये यहाँ से दूर जाए और मैं अपना कांड पूरा कर सकूँ। और वो कांड क्या है आप देखते रहो, आपको पता चलेगा। क्योंकि अब आते भाई हमारे में कट्ट की और सुबह सुबह अगले दिन कॉल आता है उसको कि कांड हो गया है, मैडम जी गायब है हॉस्पिटल से। ये भी कहता है ओ हॉस्पिटल से कैसे गायब हो गई यार। बेटा भी जग जाता है और कहता क्या हुआ पापा। पापा भी कहता ना ना कुछ भी ना हुआ, तुम सोते रहो, कुछ काम है। वो भी कहता पापा मैं भी आऊँ क्या। वो भी कहता नहीं तुम छोटे बच्चे हो, सो जाओ मैं चेक करने आता हूँ। तो वो चेक करने आता है। बोला भी जाता है सीसीटीवी में देखो कहाँ गई। तो बोला जाता है कि सीसीटीवी के अंदर हमको वो नहीं दिखी है, वो अचानक से कहीं गायब हो गई। तो पति को टेंशन होता है कि याद है ना पहले भी घर में आग लगा के किसी ने मारने की कोशिश की, कहीं फिर से मारने की कोशिश तो नहीं करने वाला है। उतने में मैनेजर आता है और कहता भाई मुझे मिल गई। ये भी कहता है किधर है। बोला जाता मोबाइल ऑन करो और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम देखो, वो परफॉर्मेंस दे रही है। ये भी कहता अरे वो बीमार थी परफॉर्मेंस कैसे देगी, लेकिन सच्ची में परफॉर्मेंस दे रही थी। होस्ट भी कहती हेलो मैडम जी ऐसा सुनने में आया था तुम बीमार हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, परफॉर्मेंस देने के लिए क्यों आ गई। वो भी कहती आपने सही सुना, मैं वाकई में बीमार थी, मुझे लगा मैं नहीं दे पाऊंगी। फिर लालत है मेरे पे, इतने सालों से जो मैंने मेहनत किया, अपने टीममेट को जो मैंने इतना मोटिवेशन दिया और एट एंड में खुद ना हूँ तो लालत है मेरे पे। तो मुझे याद है मेरे प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने मुझे लेक्चर दिया था, ज्ञान दिया था, मुझे मोटिवेशन दी थी। और उसी मोटिवेशन के चक्कर में बीमार रहते हुए भी मैं डांस करने आई और ये कंपटीशन में जीत के रहूंगी। अपने मैनेजर भी कहता देखा कुछ ज्यादा मोटिवेशन है, बीमार होने के बाद भी परफॉर्मेंस देने गई है, पक्का उस कमीने प्रोड्यूसर के कहने पर, इस प्रोड्यूसर की ऐसी की तैसी। और ये सब देख के प्लस ये सब सुनकर है ना अपने पति को गुस्सा आता है, गुस्से के मारे टैबलेट ही तोड़ देता है। तो मैनेजर भी कहता भाई मैंने अपनी माँ के कंगन बेच के टैबलेट लिया था, साले तूने तोड़ दिया, क्या हुआ भाई गुस्से में लग रहा है, कहाँ जा रहा है। वो भी कहता मैडम जी को वापस लाने जा रहा हूँ। मैडम जी की ओर आते हैं, वो प्लस उसके टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और पब्लिक को पसंद आता है और देखते ही देखते आसानी से 1 मिलियन फॉलोवर उसको मिल जाते हैं। वो भी कहती है शुक्रिया, इतने प्यार के लिए शुक्रिया। लेकिन बीमार थी ना तो डांस खत्म होते ही बेहोश भी हो जाती है और जैसे 2 घंटे बाद आँख खुलती है वो घर पे थी। बच्चा भी कहता मम्मी मम्मी जगो। वो भी कहती है अरे जहाँ तक कि मुझे याद है मैं तो स्टेज पे बेहोश हो गई थी, ये घर में कैसे आ गई। वो भी कहती आप भी बड़े अजीब आदमी हो, आपको बोला गया था हॉस्पिटल में रह के आराम करने को, फिर डांस करने क्यों चली गई। गंदी हो, गंदी बहुत ज़्यादा गंदी हो, आपको मालूम है पापा को कितना टेंशन हो रहा था। तो ये भी कहती सॉरी यार गलती हो गई। उतने में नौकरानी आती है और कहती वाह अब जग गए, भाई दबे मिस्टर अभी बाहर गए हैं कंपनी के लिए, वो वापस आएंगे। ये भी कहती है ठीक है आने दो, जब तक मैं आराम कर लेती हूँ और बेटे तुम आराम से यहीं पे रुको। वो भी कहता या मैं यहीं पर हूँ, देखना पापा आएंगे और पापा आपको पक्का यहाँ पे डांटेंगे, बहुत आपको डांटेंगे। ये भी कहती हैं सच्ची में वो मेरे से इतना गुस्सा है। तो फाइनली काम पूरा करके बाप आ जाता है, बेटा भी कहता पापा आ गए। ये भी कहता अरे बेटे मम्मी जग गई। वो भी कहता है मम्मी जग गई, प्लीज़ आप उनको मत डांटना। ये भी कहता क्यों ना डांटूं, मैं तो डांटूंगा। ये भी कहती प्लीज़ यार आप मत डांटो, अगर आपने डांटा ना तो मैं सारे के सारे चॉकलेट और चिप्स खा जाऊंगा। ये भी कहता ठीक है मत खाना, मैं नहीं डांटूंगा। माँ आती है और कहती हेलो सुनिए ना, आई एम सॉरी यार मैं बिना बोले हॉस्पिटल से चल गई डांस करने के लिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आई एम सॉरी यार। वो भी कहता क्या सॉरी भाई पागल वागल हो क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा भी कहता पापा डांट रहे हो, पापा नहीं डांटना, पापा नहीं डांटना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पति डायरेक्ट डांटने लगता है कि क्यों गई थी, बीमार थी ना, आराम करना चाहिए था ना।
तो बच्चा भी कहता पापा नहीं, आपने बोला था मम्मी को नहीं डांटोगे। मैनेजर भी कहता अरे यार हमको मालूम चला, वो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के कहने पे गई थी ना, उसने तुम्हें ज़्यादा मोटिवेशन दे दिया ना। और जैसे कि तुम्हारे पति को पता चला भाई वो जाकर डायरेक्ट लड़ने लगा। ये भी कहती है सच्ची में, ये भी कहता मुच्ची में, मालूम है क्या, डायरेक्ट कॉलर पकड़ लिया और बोला क्या रे गधे के बच्चे, तुम्हें मालूम है ना वो लड़की बीमार है, फिर ज़बरदस्ती डांस क्यों करवाना चाहते हो। तो बच्चा भी कहता या फिर मालूम है क्या प्रोड्यूसर ने क्या बोला, प्रोड्यूसर ने बोला कि इट्स हर चॉइस, उसको डांस करना है तो करे, नहीं करना है तो करे, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। तो पति ने बोला साले पागल, उसको कुछ हो जाता तो। वो भी कहता है ना उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही कमाल की लड़की है। यानी जो लड़ाई हुआ था ना उसी लड़ाई को ये मैनेजर और बच्चा रिपीट कर रहे हैं। तो पति भी कहता बस करो यार मेरे को शर्म आ रही है। मैनेजर भी कहता देखो शर्म तो तुमको नहीं बल्कि शर्म तुम्हारी मैडम जी को आना चाहिए। मतलब इतना कौन अपने काम से प्यार करता है कि हेल्थ के बारे में परवाह भी नहीं करता। अरे तुम्हें हो जाता ना कुछ, हमको वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगता। वो भी कहती सॉरी मेरे बारे में इतना परवाह करने के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो भी कहती सुनो तुम्हें एक लेटर लिखना है, लेटर में डिटेल में माफ़ी मांगना है और मेरे कमरे में आकर उसको अच्छे से रीड कर लेना है। वो भी कहती व्हाट, अरे ये क्या बोले जा रहे हो। अपनी पीआर डायरेक्टर भी कहती हो तुम तो ये गलत काम करवा रहे हो। बाय द वे तुम्हें भी एक लेटर लिखना पड़ेगा सॉरी का, और लेटर मुझे देना पड़ेगा मालिक साहेब। मालिक भी कहता ये तुमको दे दूंगा, लेकिन लड़की तुमको भी आज रात को देना पड़ेगा वही सॉरी का लेटर। उतने में ये कमी नहीं आ जाती है, वही जिसने हमारी मैडम जी के दारू में गलत दवा मिलाया था, और कहती ये शिंगे तूने मेरे साथ गलत किया, ऐसा ना कर वरना पुलिस वाले मुझे जेल में लेके जाएंगे और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देंगे, मैंने तुम्हारे खाने में कुछ नहीं मिलाया। और ये शिंगे पूरा डाउट में कि अरे यार ये क्या बातचीत की जा रही है। तो पति भी कहता क्योंकि ये वही लड़की है जिसने तुम्हारे खाने के अंदर उल्टी सीधी दवा मिलाई थी और मैंने ये सब कुछ पुलिस को बता दिया, सारा फैसला पुलिस वाले लेंगे, तू जा यहाँ से। वो भी कहती व्हाट, अरे यार फिर जेल में क्या मुझे फांसी हो जाएगी। पीआर डायरेक्टर भी कहती ना फांसी तो नहीं होगा, 2-4 महीनों के लिए जेल में जाएगी और तुम्हारा ये जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है ना हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा, फिर सड़क पे भीख मांगना। वो भी कहती व्हाट यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, इस कुतिया के चक्कर में, इस कुतिया में ऐसा है क्या, मेरे में ऐसी क्या कमी है, अरे यार प्लीज ऐसा ना करो। पति भी कहता बहुत भोग रही है, बॉडीगार्ड लोग इसको यहाँ से निकाल के बाहर फेंको। वो भी कहती नहीं, अरे नहीं मैं नहीं जाने वाली बाहर, मैं इसको मारूंगी। वो लिटरली अटैक करने वाली थी बीबी के ऊपर, लेकिन बच्चा आंटी को ही पटक देता है और कहता गंदी आंटी चुपचाप नीचे यहाँ पे लेटी रहो, मम्मी को टच भी मत करना। मम्मी ठीक हो ना, देखो मैंने आंटी को दूर कर दिया। पीछे से बॉडीगार्ड लोग आते हैं और उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं। वो चिल्लाए जा रही है कि भाई बचताओगे, खून के आंसू रोगे, गलत कर रहे हो मेरे साथ। वो भी कहता है जा जाओ। अरे सुनो मैडम जी तुम ठीक हो ना। मैडम जी भी कहती या मैं ठीक हूँ। अरे बच्चे ने बचा लिया, बच्चे तुम्हारे में तो बहुत पावर है। वो भी कहता और नहीं तो क्या मैं हूँ लिटिल हीरो, मैं मम्मी की प्रोटेक्शन करूँगा। ये भी कहती वाह यार तुम तो वाकई में गजब हो। फिर मैनेजर भी कहता सुनो तुमने जो परफॉर्मेंस दिया वो वाकई में कमाल का है, लोग तुम्हारे बहुत बड़े फैन बन गए। याद ना तुम्हारे कितने फॉलोवर थे, 1 लाख, और तुम टोटल 57 नंबर पे थी। अब तुम्हारे टोटल 1.1 मिलियन फॉलोवर है और तुम डायरेक्ट 5वें नंबर पे चली आई। ये भी कहती है सच्ची में। वो भी कहता ये मुच्ची में। तो अपना पति भी कहता क्या हुआ छेड़ रहा है तू। वो भी कहता ना आप तो छेड़ते ही नहीं, तो मुझे छेड़ने का मौका दे दो। ये भी कहता कोई छेड़म छाड़ी नहीं, और सॉरी का लेटर आज रात को लिखकर मेरे कमरे में आना है। वो भी कहती या मैं आ जाऊंगी। उतने में पेपर्स आ जाते, डॉक्यूमेंट आ जाते हैं जिसके द्वारा उस बच्चे को ऑफिशियली अपना बेटा बना सकते हैं। अब आते भाई उसके दोस्त की ओर। वो बेचारा कैंडी लेकर आया था 2 रुपए का 2, मुझे पसंद है, मेरे दोस्त को भी पसंद। उतने में खबर आ जाती है कि उसके मम्मी पापा आके उसको एडॉप्ट करके लेके चल जाएंगे। तो ये सैड हो जाता है कि उसके जाने के बाद मैं तो अकेला हो जाऊंगा। तो बेटा मिलने आता है और कहता है टांग मैं आ गया, मेरे मम्मी पापा मुझे लेके जाएंगे, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। तो दीदी कहती है कि ना यार वो नहीं जा सकता, बस तुम ही जा सकते हो। वो भी कहता व्हाट, वो मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता। तो ये भी कहती क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें गोद लिया है, उसको गोद नहीं लिया है। ये भी कहता लेकिन अरे मैं मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ। तो मम्मी पापा के पास आता है और कहता सुनो ना टांग को भी अपने साथ लेके चलो ना। बाप भी कहता टांग ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या। वो भी कहता यह बहुत ही अच्छा दोस्त है, प्लीज़ उसको भी ले लो। तो माँ भी कहती ना यार हम उसको नहीं ले सकते, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे। तो बच्चा भी कहता मगर यार हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। टांग पीछे से आता है और कहता ठीक है तुम ये लेके जाओ। बेटा भी कहता क्या लेके जाओ। वो भी कहता मैंने तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाई है, अपने साथ रखना। पेंटिंग में उन दोनों की पेंटिंग थी। पीछे से दीदी आती है और कहती है ठीक है तुम्हारे बेटे का मैंने सारा सामान पैक कर लिया, लेके जाओ।
तो माँ भी कहती है ओके ठीक है, हम कभी कभार आएंगे, तुम टांग टांग के साथ खेल लेना। बेटा भी कहता ओके ठीक है, बाय बाय टांग टांग। टांग भी कहता या बाय बाय। इधर हॉस्टल की दीदी कहती है टांग टांग क्या हुआ, सैड हो? तो वो भी कहता ना मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, अब तो मुझे आदत है, पहले माँ बाप छोड़ के चले गए, अब इकलौता दोस्त भी मुझे छोड़ के चल गया। यार इस बच्चे के बारे में मुझे भी बुरा लग रहा है, काश इसको भी कोई अडॉप्ट कर ले। अब आते भाई दोनों माँ बाप की ओर और बच्चे की ओर। तो बच्चा भी कहता क्यों यार आपने उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया, खाली मुझे ही क्यों किया, हम दोनों को कर लेते हैं। बोला भी जाता क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम अडॉप्शन का मतलब ये नहीं कि बच्चे को अपने पास ले लिए, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी होता है। तुम हमारे बच्चे नहीं हो तो भी हमने लिया और हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, लेकिन वो बच्चा उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे, हम ऐसे माँ बाप नहीं है जो एक बार में 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ये भी कहता ठीक है मैं समझ गया। घर पे आते हैं, नौकरानी देखती है और कहती है छोटे मालिक फाइनली चले आए, आइए आइए अंदर आइए, आपके लिए खाना पीना सोना नहाना सब यहाँ पे तैयार है। वो भी कहता लेकिन पापा ने मुझे डांटा, बहुत डांटा। पापा भी कहता है मैंने कब डांटा। नौकरानी भी कहती ना झूठ मत बोलिए, आपने पक्का डांटा होगा, बच्चे को डांटते हो शर्म नहीं आती। बीबी को हंसी आ जाती है, मालिक होके नौकरानी से डांट खा लिया। ये भी कहती है तू हंस क्यों रही है, सॉरी का लेटर याद है ना। वो भी कहती है अरे मुझे सच्ची में लेटर लिखना पड़ेगा। ये भी कहता हूँ नहीं तो क्या मैं मजाक नहीं कर रहा, लेटर लिख के कमरे में आके सॉरी बोलना। वो भी कहती है हाँ लेकिन मुझे अपने हॉस्टल में जाना है। ये भी कहती है अरे मैंने तुझे नया रहने को घर दे दिया था ना, हॉस्टल में क्यों रहती है, और सुनो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बच्चा मेरे साथ यहीं पे रहेगा। वो भी कहती है ओके ठीक है। फिर रात होती है, सॉरी का लेटर लेकर आती है और माफ़ी मांग लेती है और कहती खुश। वो भी कहता ओके ठीक है खुश। वो भी कहती वाह सच्ची में अब मैं यहाँ से जाऊँ क्या। ये भी कहता ना पहले बच्चे से पूछो, बताओ बच्चे तुम्हारे मम्मी का सॉरी का लेटर कैसा लगा। वो भी कहती ना ये लेटर तो बेकार था फालतू था। माँ भी कहती है साले क्या बोला तू। तो पति भी कहता तो क्या करे तुम्हारे मम्मी के साथ। ये भी कहता मम्मी को सजा देनी चाहिए और सजा के तौर पे तुम्हें पापा को किस करना पड़ेगा। वो भी कहती है अभी ये कैसा पनिशमेंट है। ये भी कहता मैंने टीवी के अंदर देखा है हीरो हीरोइन का ऐसा ही पनिशमेंट देता है। बाप भी कहता अबे साले बच्चे तू कौन सा टीवी देखने लगा है। वो भी कहता कोई ना पापा मुझे नींद आ रही है, मुझे आपके साथ सोना है। वो भी कहता ठीक है चलो जल्दी से सोने। तो बेटा भी कहता ठीक है मम्मी आ जाओ, मुझे आप दोनों के साथ सोना है, मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगा। तो वो भी कहती है हम दोनों के बीच में सोएगा, साले हम दोनों की शादी नहीं हुई है। बाप भी कहता हमारी शादी नहीं हुई है, हम नहीं सो सकते, और वो तेरी मम्मी नहीं है। ये भी कहता नहीं यार वो मेरी मम्मी ही है, लेकिन मैं कैसे बताऊँ इनको, फ्यूचर से आया हूँ, इनको खुद ही समझ नहीं आएगा, मुझे बस आप दोनों के साथ ही सोना है। वो भी कहता चुप कर चुप कर चुप कर। वो भी कहता ठीक है डांटो मत। वो भी कहती है ठीक है तुम बाद में सो जाना, सोने से पहले एक बार नहा लेना चाहिए, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। वो भी कहता ओके ठीक है। बाथरूम में लेकर आती है, नहलाने के लिए जैसे कपड़े उतारती है तो एक पेंडेंट दिख जाता है गले के अंदर। तो ये डाउट में आ जाती है एक सेकेंड, ये पेंडेंट ऐसा सेम पेंडेंट हमारे के सेक्टर का है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता हुआ आ रहा है, फिर इस बच्चे के पास कैसा आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बच्चे को नहला रही थी तो बच्चे के गले में एक पेंडेंट था जो माँ का ही पेंडेंट था। तो माँ डाउट में आ जाती है पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये भी कहती है अरे तुम ही तो ला के दी थी मुझे बहुत पहले। ये भी कहती है कम ऑन यार झूठ मत बोलो, तुम्हारे मम्मी का क्या नाम है। तो ये भी कहती है अरे आप ही मेरी मम्मी हो, समझती क्यों नहीं है, कब से बोलने जा रहा हूँ। मैडम जी और डाउट में कि बच्चा पता नहीं क्या है और सेम बातें क्यों रिपीट किया जा रहा है, लेकिन मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ यार। वो भी कहता सुनो ना आप पापा को लाइक करते हो ना। ये भी कहती अरे तुम अचानक से क्या पूछ रहे हो। तो ये भी कहता पापा हैंडसम है, अमीर भी है, मैं उनका बेटा प्यारा सा बेटा आपका भी बेटा ऑफिशियली बन जाऊंगा अगर आपने शादी कर ली तो। वो भी कहती अरे यार तुम तो बड़े चालाक आदमी हो, नहाओ चुपचाप और सोने जाओ। वो भी कहता अरे पहले बोलो तो पापा को लाइक करते हो कि नहीं करते। वो भी कहती या पापा को लाइक करती हूँ। तो ये भी देखता ना यार खुले दिल से बोल नहीं रही ना, पापा खुले दिल से बोलते हैं। अगर इन दोनों की शादी जल्दी नहीं करवाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मुझे करवाना ही पड़ेगा। रात की बारी आती है, मम्मी सो रही थी तो मम्मी के दिमाग में बच्चे की बातें घूमे जा रही है कि बच्चे ने पूछा था ना कि पापा को लाइक करती हो कि नहीं करती हो। अरे यार इसने क्या पूछ लिया, मुझे नींद नहीं आ रही। सुबह सुबह की बारी आती है, वो जगती है और ध्यान जाता बाहर तो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा था। 5 साल का बच्चा ट्रेनिंग कर रहा था। नौरानी भी कहती वाह क्या ट्रेनिंग करते हो। वो भी कहता शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे मम्मी उठो जल्दी से उठो, काम पे नहीं जाना क्या, जॉगिंग भी करने जाना है, पापा तो कब के जॉगिंग कर रहे हैं। माँ भी कहती है सच्ची में किधर है, तो उधर ही जॉगिंग कर रहा था। और कहता
मेरा जॉगिंग हो गया, भूख लगा, नौकरानी कुछ खाना निकालो, तुम भी आ जाओ खाने के लिए। मैडम जी भी कहती है या मैं आई। फिर दोनों बढ़िया खा रहे थे और खाते खाते ये सेम सवाल पापा से भी पूछ लेता है, पापा 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 मम्मी ने बोला था ये आपको पसंद करती है। मम्मी भी लाइक करे बेटे क्या बोले जा रहा है। उधर वो भी कहता क्या क्या बोला, क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो। वो भी कहती नहीं अरे मतलब ये नहीं था, वो तो बस मजाक। ये भी कहता या ठीक है मजाक 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 है। बेटा भी कहता अरे पापा मजाक मजाक क्यों कर रहे हो, आप मम्मी को लाइक नहीं करते। तो ये भी कहता सुन पहली बात वो तेरी मम्मी नहीं है और मैं तेरा पापा हूँ, तेरा सगा पापा नहीं हूँ, लेकिन तुझे मैंने गोद ले लिया है। कल को मैं किसी के साथ शादी करूंगा, जो मेरी बीबी होगी ना वो तेरी मम्मी होगी, तो किसी और को मम्मी मत बोलो। मैडम जी भी लाइक हाँ यार ये किसी और से शादी करेंगे, वो इनकी बीबी होगी, वो इसके बच्चे की माँ होगी, तो होने दो। लेकिन न जाने क्यों मुझे अंदर से बुरा लग रहा है। बच्चा भी कहता है यही तो है आपकी होने वाली बीबी और मेरी मम्मी। वो भी कहता बच्चे बकवास बंद कर दे, तू कुछ भी बोलता रहता है। वो भी कहता रहे मैं बकवास नहीं कर रहा यार, पापा आप समझते क्यों नहीं हो, अपने बच्चे की बात क्यों नहीं मानते। बच्चा भी लाइक अरे यार मैं क्या बोलूं तुम समझाओ। वो भी कहती अरे अब मैं क्या समझाऊं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता छोड़ो, तुम्हारा पहला जो राउंड था उसमें तुम क्लियर हो गई, लेकिन जो अगला राउंड है ना उसमें तुम्हें खुद का एक गाना प्रोड्यूस करना है, उसके लिए तुम्हें एक म्यूजिक प्रोड्यूसर चाहिए। जानते हो क्या किसी को। तो ये भी कहती एक सेकंड म्यूजिक प्रोड्यूसर, अरे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वो म्यूजिक प्रोड्यूसर ही तो था, सोचा तो उसका यूज़ करूंगी, लेकिन अब तो ब्रेकअप हो गया, उससे मदद मांगना ना मर जाऊंगी, लेकिन उस कुत्ते से मदद तो बिल्कुल भी नहीं मांगने वाली। अब आते कुछ समय बाद मैनेजर से मुलाकात होती है। मैनेजर भी कहता टेंशन ना लो, मैंने यहाँ वहाँ से पता किया, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। ये भी कहती मिल जाएगा, सच्ची में मिल जाएगा ना। मैनेजर भी कहता टेंशन बहुत लेती हो, अगले प्रोग्राम में काफ़ी टाइम है, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम रहेगा उस बंदे को ढूंढने के लिए। एक बंदी है बढ़िया म्यूजिक प्रोड्यूसर है, थोड़ा भाव नहीं देती, मिलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, मना लूंगा यार मना लूंगा। ये भी कहती है ठीक है जल्दी मनाना। फिर बाकी लड़कियों के साथ मुलाकात होती है, उसकी टीम गर्ल भी कहती है भाई ये वाला राउंड भी हम जीत के रहेंगे। मैडम जी भी कहती है ये जीतेंगे। उतने में कमीनी दोस्त आती है और कहती है तुम्हें मिला क्या, तुम्हारा कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर, अरे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो अब मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है उसको बोलूं क्या। मैडम जी भी कहती ना हम अपना खुद से कुछ ना कुछ यहाँ पे देख लेंगे। बाकी लड़कियां भी कहती है एक सेकंड होंग नाम का बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, अरे वो तो कमाल का म्यूजिक प्रोड्यूसर है, मुझे कोई मिलवाओ ना उससे। तो ये भी कहती है अरे यार मैं काहे को मिलवाएंगे, और क्या हुआ यार मैडम जी इतना क्यों भाव खा रही है, तुम्हारा भी तो एक्स है, कर देगा, जलन हो रही है क्या मेरे से। वो भी कहती मैंने बोला ना नहीं चाहिए तेरी हेल्प, जाना यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है जा रही हूँ, कल को मुझे फिर कुछ मत बोलना। बाकी लड़कियां भी कहती क्या हुआ यार तुम्हारी दोस्ती है ना, तुम आपस में ऐसा लड़ते क्यों हो। वो भी कहती छोड़ो ना यार बस ऐवे ही। बाद में अकेले में थी और कुछ तो सोच रही थी, तो पति की बातें याद आती है। उसने मुझसे बोला था कि तुम आ जाना, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ। वाह यार मुझे कौन से लोकेशन पे बुला रहे हैं, शिट कहीं ऐसा तो नहीं मुझे प्रपोज मारेंगे। अरे नहीं नहीं यार भला वो मुझे क्यों प्रपोज मारेंगे, वो मुझसे थोड़ी ना प्यार करते हैं, हालांकि मैं थोड़ी थोड़ी करने लगी हूँ लेकिन वो नहीं करते। उतने में एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता बाबू। ये भी कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कुत्ते। वो भी कहता गाली मत दो, गुस्सा हो। अरे सुनो ना मेरे बीच में और तुम्हारी दोस्त के बीच में कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे पास। ये भी कहती है फिर मेरा क्या फ़ायदा। वो भी कहती नाटक मत करो, तुम्हें भी मुझसे प्यार है, प्लीज़ अपनी प्यार को हाँ बोलो और वापस आ जाओ। ये भी कहती है अच्छा यानी तो सच्ची में चाहता है कि हम दोनों वापस आ जाए। वो भी कहता है या प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। याद है ना अगला राउंड, उसमें म्यूजिक प्रोड्यूस करना है और मैं कमाल का म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट म्यूजिक यहाँ पे तैयार कर लूँगा। तो ये भी कहती है फिर मेरी दोस्त तुम उसको भी छोड़ दोगे। ये भी कहता तुम्हारी दोस्त, अरे पागल ही है, उस दिन मैंने दारू पी लिया था, दारू के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा चिपक गया, चुम्मा चाटी हो गया। इन रियलिटी आई डोंट लाइक हर, आई ओनली लाइक यू, प्लीज़ यार वापस आ जाओ। ये भी कहती है ओके ठीक है तुम इतना कह रहे हो ना तो मैं वापस आने को तैयार हूँ। वो भी कहता है सच्ची में चलो ओयो होटल। वो उतने में पानी फेंक देती है और कहती साले ठरकी। वो भी कहता क्या हुआ तुमने अभी हाँ बोला फिर पानी क्यों फेंका। ये भी कहती है तू वाकई में कुत्ता आदमी है, पहले मेरे रहते भर में मेरी दोस्त के साथ चक्कर चलाया, अब वापस मेरे साथ आना चाहता है और कह रहा है कि दोस्त को अब फिर से छोड़ देगा। वाह रे बेटे वाह, ट्रैश कचड़ा सुअर भाड़ में जा। तो वो भी कहता देख ले औरत पछताएगी। ये भी कहती है भाड़ में जा सुअर। अब आते भैया अनाथ आश्रम में जहाँ पे बेटा अपने दोस्त से मिलने आया था। दोस्त भी कहता कैसा है मेरी जान। वो भी कहता मैं बढ़िया हूँ। और वो बूढ़ी नौकरानी लेकर आई थी और कहती है अच्छा तुम ही हो क्या टांग टांग, अरे मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हमारे छोटे मालिक का बड़ा ध्यान रखते हो, ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। वो भी कहता ना ना आंटी ऐसी कोई बात नहीं है।
और जो हमारा बच्चा है ना वो कुछ लेकर आया था और कहता है ये लो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया। वो भी कहता है सच्ची में, ये भी कहता है यही मुच्ची में। बाद में मिलन हो जाती है। बूढ़ी माँ भी कहती है चलो यहाँ से चलना है। वो भी कहता 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आया। अरे यार बड़ा सैड हूँ। दोस्त भी कहता क्या हुआ, सैड क्यों हो? ये भी कहता वेल मेरे मम्मी पापा यार वो दोनों साथ में आने को तैयार ही नहीं है, लड़ते रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ वो दोनों साथ में आ जाए, प्यार कर ले और शादी भी कर ले। दोस्त भी कहता हो तो एक काम करो ना, कोई मौका देकर दोनों को किसी एरिया में अकेले बंद कर दो। मैंने ऐसा टीवी में देखा है, जब लड़का और लड़की अकेले हो जाते हैं तो उनके बीच में प्यार भी हो जाता है। ये भी कहता है सच्ची में। दोस्त भी कहता है या मुच्ची में ट्राई मार कर देखो। तो बेटा भी कहता है ठीक है बाद में मिलने आऊँगा। और जैसे जाता है तभी पीछे से एक दूसरा कोई अनाथ मोटा सा आदमी आता है और कहता है क्या रे बच्चे उसने तुझे क्या दिया, जो कुछ दिया सब मुझे दे दे। तो ये भी कहता मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। तो वो मोटा गुंडागर्दी करने लगता है और कहता दे दे, और तेरे हाथों में ये पेंडेंट कैसा है, ये पेंडेंट मुझे दे दे ठाकुर। बच्चा भी कहता साले मोटे ये ले बैग, इस बैग में चॉकलेट है, बिस्कुट है, चिप्स है, जो मेरे दोस्त ने दिया था, जितना खाना है मोटे खा ले, लेकिन ये पेंडेंट मैं तुझे कभी नहीं देने वाला। मोटा भी कहता जा पेंडेंट लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो बस चॉकलेट खाना है। दूसरी ओर बच्चा वापस आता है और कहता मम्मी मैं आ गया, चलो ना मुझे नहाने का मन कर रहा है, नहला दो ना। वो भी कहती है ठीक है बाद में। वो भी कहती बाद में नहीं यार मम्मी अभी अभी प्लीज़ अभी। वो भी डाउट में आ जाती हैं, अबे इतना क्या इसको नहाने का शौक है। बाथरूम में जैसे आती है और दरवाज़ा ओपन करती है तो बाथरूम के अंदर पहले से हमारा मेन कैरेक्टर नहा रहा था। ये भी कहती है सॉरी गलती से आ गई, अरे बेटे ने बोला कि बेटा अंदर होगा, ये कैसे आया। और जैसे बाहर जाने वाली थी तो बाहर का दरवाज़ा बंद। अब मुझे समझ आया मेरा बेटा इतना नहाने के लिए एक्साइटेड क्यों हो रहा था। उसको नहीं नहाना, उसको मुझे कमरे में बंद करना था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि बेटा धोखे से मम्मी और पापा को बाथरूम में बंद कर देता है। तो पापा भी कहता क्या हुआ अभी तक तुम गई नहीं। वो भी कहती है क्या करूं यार दरवाज़ा ही बंद हो गया है बाहर से। ये भी कहती हैं बाहर से बंद हो गया है, मुझे चेक करने दो। वो भी कहती है या तुम चेक करो। तो जैसे चेक करने के लिए आगे आता है उसका पैर फिसलता है और डायरेक्ट मम्मी के ऊपर ही गिर जाता है। वो भी कहती है अरे गिर क्यों गए। उतने में नौकरानी आती है और वो दरवाज़ा खोल देती है और कहती क्या हुआ, गिरने की आवाज़ आ रही है, कौन गिर गया। ओ माय गॉड छोटे मालिक आप गिर गए। मैडम जी पर कितने गिरे हुए आदमी हैं, बाय द वे एंजॉय करो। वो भी कहता अरे यार किसने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसने भी किया गलत किया। उतने में मैडम जी कह देती है सुनो आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो भी कहती है चुपचाप अपने कमरे में जाके धो ले, पूरी गीली हो गई है, निकल यहाँ से। वो भी कहती है यार निकल रही हूँ। अरे यार काफ़ी गुस्से में उन्होंने मुझे बोला था, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैंने प्रपोज मारा तो उनको अच्छा नहीं लगा, इसके लिए उन्होंने मुझे डांट दिया। ओ शिट अब तो शायद मुझसे कभी बात भी नहीं करेंगे और उस बच्चे की माँ शायद मैं कभी बन भी नहीं पाऊंगी। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर, जो सो रहा था और सोते सोते सपना आता है, जिस सपने में उसकी मम्मी डांट रही थी, चिल्ला रही थी, कहती है तू नल्ला है, बेकार है, पागल है, पता नहीं मैंने तेरे जैसे बच्चे को जन्म क्यों दिया। तो ये भी कहता मम्मी ऐसा ना बोलो, मम्मी आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। मम्मी भी कहती भाड़ में जा, तुम दोनों बाप बेटे सेम हो, न जाने मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा बाप और तुम्हारे जैसा बेटा क्यों आया। और ये जग जाता है। तो ये बचपन का ट्रॉमा था, बचपन में उसने काफ़ी ऐसा झेला है। उसकी मम्मी हमेशा डांटा करती थी, तभी तो उसने अभी तक शादी भी नहीं की। उतने में बच्चा भी जग जाता है और कहता है क्या हुआ पापा। वो भी कहता कुछ नहीं बेटे सो जाओ, आराम से सो जाओ। अब अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह मैडम जी कंपनी में आ गई थी। मैनेजर उसको सब समझा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान कल रात में था कि बाथरूम में बंद हो गई थी, प्रपोज मार दिया, उन्होंने मुझे डांट दिया। अरे यार अरे मैनेजर जी आप क्या कह रहे थे। मैनेजर भी कहता है कि तुम सोच के आ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कल हमारे मालिक के साथ तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया। वो भी कहती ना यार लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, शायद वो मुझे बिल्कुल भी हेट करते हैं। ये भी कहता अरे हेट नहीं करते तो उससे प्यार करते, प्यार जहाँ होता है वहीं पे हेट और लड़ाई होती है। ये भी कहती है सच्ची में मुच्ची में। वो भी कहती है सच्ची में और मुच्ची में, तुम टेंशन ना लो, तुम बस काम करो, अपना डांस करो, कंपटीशन यहाँ पे जीतो, देखना तुमको खुद ही सामने से प्रपोज मारेंगे और भाभी जी बन जाओगी हमारी। वो भी कहती है अरे भाभी जी तुम तो डायरेक्ट शादी पे चले गए। फिर बाहर आती है और कहती सच्ची में अगर मैंने थोड़ा और प्रोसेस किया, थोड़ा और प्यार जिताने की कोशिश की और एकदम ऐसा घुटने पे आके आई लव यू बोला तो क्या वो मान जाएंगे। उतने में कोई किडनैपर आता है और किडनैपर कहता है मैडम जी तू तो किडनैप हो गई। वो भी कहती साले कौन है तू, एक सेकंड, तू तो वही है जिसने मुझे घर में आग लगा के मारने की कोशिश की थी। वो भी कहता यार मैं वही हूँ, चल मेरे साथ।
और मैडम जी को मार के बेहोश करके किसी दूसरे घर में लेकर आ जाता है। अब आते भाई हमारे बाबू की ओर, आई मीन हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। मैडम जी को कॉल करता है, कॉल उठाती नहीं, तो ये मैनेजर से कहता है, मैनेजर भाई किधर है वो? मैनेजर भी कहता है किधर है? अरे मैंने उसको कब का भेज दिया है, अभी तक आई क्यों नहीं है? टेंशन ना लो, कहीं गई होगी बाहर, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, बैटरी नहीं होगा। लेकिन इसको टेंशन होता है कि ना यार शायद किसी न किसी मुसीबत में होगी। अब आते भाई उस किडनैपर की ओर। किडनैप किया था, थप्पड़ मार के होश में लाता है और कहता है उठ बे लड़की। लड़की भी वो भी कहता है चुप कर, तेरे मुंह पे पट्टी लगी है, रुको मैं पट्टी हटाता हूँ। बोल भी मैडम जी अब क्या बोलना है? वो भी कहती है कुत्ते के बच्चे तुझे क्या चाहिए, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये भी कहता मुझे क्या चाहिए मुझे तुम्हारी जान चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम मरो। इतना बोल के छाती पे चाकू मारता है, जहाँ से नहीं मारता बस छाती पे चुप होता है और कहता है टेंशन ना लो, बस तुम्हें दर्द होगा, तुम मरोगी नहीं इतना आसानी से। और अभी मुझे कॉल करने दो, तुम्हारे उस नए मालिक को कुछ ज़्यादा तुम्हारे बारे में परवाह कर रहा है ना, अभी उसकी परवाह की फाड़ के रख देती हूँ। अब आते भाई पति की ओर, जो पुलिस में कंप्लेंट करने वाला था, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए और 24 घंटे से पहले हम पुलिस केस भी नहीं कर सकते। बच्चा भी कहता पापा मम्मी किधर है, मम्मी को ढूंढ लो ना। वो भी कहता या मम्मी को ढूंढ लूंगा, तुम जाके सो जाओ, मैं ढूंढ के लाता हूँ। वो भी कहता ना मैं भी आपके साथ ढूंढने आऊँगा। ये भी कहता नहीं तू जाके चुपचाप सो जा। वो भी कहता या मैं सो रहा हूँ। उसके बाद ये लोकेशन ढूंढता है, ये करता है वो करता है। उतने में अचानक से कॉल आने लगता है मैडम जी का, तो ये भी कहता वो मैडम जी का कॉल, लेकिन वो मैडम जी के नंबर से किडनैपर का कॉल आ रहा था। किडनैपर वीडियो कॉल करता है और कहता वो मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, ये देख तेरी बंदी कैसी बंदी पड़ी है, खून निकल रहा है। तो ये भी कहता भाई क्या किया तूने, मार डाला क्या? वो भी कहता डोंट वरी, अभी बस मैंने थोड़ा सा चाकू चुभोया है, मरेगी नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे तो ये मरेगी और इसके टुकड़े 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 करके तुम्हारे घर पे भेज दूंगा। वो भी कहता नहीं रुको रुको मेरी बात ज़रा सुनो, मैं पुलिस को कॉल बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो भी कहता गुड, पुलिस को कॉल मत करो और 50 करोड़ इस एड्रेस पे ला के दे दो। वो भी कहता या लोकेशन भेज, मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर। अब आते भाई लोकेशन की ओर। मैडम जी को पूरा डर लग रहा था, क्या मैं सच में मर जाऊंगी? नहीं यार मुझे नहीं मरना, मुझे शादी करना है, मेरे को मेरे बेटे का प्यार पाना है। वो भी कहता क्या हुआ मैडम जी, टेंशन ना लो, तुम नहीं मरने वाली, एटलीस्ट जब तक पैसे नहीं आ जाते। उतने में पीछे से आवाज़ आती है। किडनैपर भी कहता कौन है रे? तो हमारा मेन कैरेक्टर ही था। वो भी कहता मैं आ गया पैसे लेकर। वो भी कहता है साले तू इतना जल्दी कैसे आ गया, और दूर रहने का, पास में आके चालाकी नहीं करने का वरना गला काट डालूंगा, पैसे दिखा पहले। तो वो खोल के दिखाता है कि ये देख भाई इतना पैसा है मेरे पास, अब उसको यहाँ से जाने दे, चुपचाप जाने दे। तो मैडम जी पूरी एकदम होश में नहीं थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो भी देखती व्हाट, मुझे बचाने आए हो? नहीं मुझे मत बचाओ, भागो यहाँ से। तो ये थप्पड़ मारता है किडनैपर और कहता चुप, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू पैसे वहाँ पे रख वरना इसको मैं मार डालूंगा। रस्सी खोलता है, गले से पकड़ लेता है और कहता पीछे रहने का, पीछे रहने का, पीछे रहने का। तो वो भी कहती है अरे छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे पैसे चाहिए ना, पीछे मैंने रख दिया है, उसको छोड़ और जाने दे। वो भी कहता हाँ लेकिन पहले मैं भी तो निकलने का जुगाड़ करूं, क्या भरोसा तूने पुलिस वाले बुला रखे होंगे। तो उसने पुलिस नहीं, उसने मिलिट्री कमांडो बुला दिए थे जो पीछे से खिड़की तोड़ के घुसाते हैं और उस कुत्ते को पकड़ लेते हैं और मैडम जी बच जाती है। हाँ लेकिन मैडम जी को काफ़ी चोट लगा है मैडम जी के छाती में। वो भी कहती दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी क्या? वो भी कहता ना मेरे रहते भर में तुम कभी नहीं मर सकते। वो भी कहती है शायद मैं मर जाऊंगी लेकिन मरने से पहले अपनी दिल की बात बोलना चाहती हूँ, वो ये है आई लव यू वेरी मच। वो लड़का अपना शांत हो जाता है। उतने में मैनेजर गाड़ी लेकर आता है और कहता जल्दी 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 गाड़ी में बैठा। वो भी कहती है या बैठा रहा हूँ, हॉस्पिटल में लेकर जाओ। शिट यार बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल की ओर आते हैं, अपने सारे डॉक्टर वगैरह भी चेक करते हैं और कहते हैं डोंट वरी, कोई डेंजर नहीं है, बच जाएगी। वो भी कहता शुक्रिया यार, मिलने आते लेकिन अभी तक बेहोश थी, डॉक्टर जी होश में कब आएगी? तो डॉक्टर भी कहता टेंशन ना लो, बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। वो तो शुक्र मनाओ तुम सही टाइम पे लेकर आ गए, और लेट हो जाता तो शायद प्रॉब्लम हो जाती। अब आते भाई कई घंटों बाद, वो अभी तक होश में ही नहीं आई है। उतने में अपना मैनेजर कुछ खाने को लेकर आता है और कहता जैसे होश में आएगी ना उसको ये खाना खिला देंगे। लेकिन ये होश में तो आई नहीं रही। अरे होश में आ जाओ यार, प्लीज़ होश में आ जाओ। होश में क्यों नहीं आती? भाई द उसने तुमसे कुछ बोला था क्या? ये भी कहती ना कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उसको याद आता है उसने बोला था आई लव यू, वो मुझसे प्यार करती है। मैनेजर भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, क्या बोला था? ये भी कहता ना कुछ नहीं बोला था, जाने दो मुझे यहाँ से। वो भी कहता अरे इतना देर वेट किए और वेट करो, शायद अब 2 मिनट में होश में आ जाएगी।
वो भी कहता जब आएगी तब आएगी, डॉक्टर लोग देख लेंगे, मुझे जाने दो। मैनेजर भी कहता अरे इतनी परवाह करते हो लेकिन एट द एंड भाव खाते हो, भाव इतना क्यों खाते हो यार। उतने में प्रोड्यूसर शाहू आ जाता है, वो जो डांस प्रोग्राम यहाँ पे करता है। वो भी कहता मैंने सुना है मैडम जी की तबीयत खराब है इसलिए चेक करने आ गया। ये भी कहता भाड़ में जावे कुत्ते के बच्चे। नर्स भी कहती ना ना यार भेजो भेजो, उनको भी भेजो। वो भी कहता ठीक है मैं भी जाके मिलता हूँ बाय। और अंदर आता है और बाहर अपना मैनेजर भड़काता है कि भाई वो भी जवान है, हैंडसम है, परवाह करता है, यार देख लो कहीं वो पटा ना ले। ये भी कहता मुझे क्या, वो कौन सी मेरी बीबी है जो मुझे इतना टेंशन होगा। मैनेजर भी कहता अरे यार तुम्हारी ऐसी एटीट्यूड रहेगा ना तुम सिंगल ही मरोगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही जो प्रोड्यूसर शाहू है ना वो भी मैडम जी से मिलने आता है और कहता कैसी हो। वो भी कहती अरे प्रोड्यूसर शाहू आप मुझसे मिलने आए हो। वो भी कहता यार आराम करो, अरे मैंने सुना तुमको भूख लगी होगी कुछ खाया नहीं होगा, तुम्हारे लिए माँ के हाथों का बना हुआ खाना भी लेकर आया हूँ। ये भी कहती वाह यार क्या बात है मिस्टर शाहू। वो भी कहता कम ऑन यार मिस्टर शाहू, इतनी रिस्पेक्ट, अब इतनी रिस्पेक्ट तो मेरे घर वाले भी नहीं करते, तुम मुझे डायरेक्ट नाम से बुला लो। वो भी कहती है अरे लेकिन ठीक नहीं लगता। वो भी कहती है चलेगा। ये भी देखती वाह यार मिस्टर शाहू कितने अच्छे हैं। उतने में मैनेजर आता है और कहता होश में चले आए, अरे तुम्हारे लिए मैं स्पेशल खाना लेकर आया हूँ, ये लो खा लो। वो भी कहती है लेकिन मिस्टर शाहू तो मेरे लिए पहले से लेकर आए, तो आप जो खाना लेकर आए हो ना इसकी बत्ती बना लो और अपने अंदर डाल लो, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहता ले लो यार तो भी ले लो। तो वो लेने वाली थी लेकिन शाहू मना कर देता है और कहता अरे यार ये कहीं यहाँ वहाँ से लाया होगा, मैंने अपने घर से अपनी मम्मी के हाथों का चिकन है, चिकन ज़्यादा प्रोटीन होगा, प्रोटीन ज़्यादा सही होगा। और सुनो मैनेजर अपना ये लो और सच में बुंड में डाल लो। अपनी मैडम जी भी देखती है वो, अब ये दोनों आपस में लड़ने ना लग जाए। भाई वो लिटरली डब्बा खोल के दे देता है और कहता खा लो खा लो। वो भी कहती है खा लूँगी मैं, मेरा बस हाथ थोड़ा सा दुख रहा है, वो चोट लग गई थी। तो वो भी कहता डोंट वरी अपनी हाथों से खिला देता हूँ, और लिटरली हाथों से खिलाने लगता है और मैडम जी को बड़ा अच्छा लगता है। वो भी कहती शिट यार अगर ये ऑनलाइन किसी ने फोटो खींच के डाल दिया ना प्रॉब्लम हो जाएगा। वो खिलाने के बाद कहता बोलो कैसा लग रहा है मेरी माँ का हाथों का खाना। वो भी कहता यार ये बहुत ही अच्छा है। और ये सब कुछ पीछे से अपना मैनेजर रिकॉर्ड कर लेता है कि वाह बेटे वाह मेरी मालिक की क्रश को पटा रहा है, अपने हाथों से खिला रहा है। मालिक को ये सब दिखाना पड़ेगा। तो मालिक के पास फोटो और मैसेज भी भेज देता है कि देखो 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 इतना अच्छा मौका मिला था, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी लाया था, ले जाके प्यार से खिलाते, नहीं कोई और खिला रहा है, पटा ले जाएगा, तुम सिंगल के सिंगल ही रह जाओगे। ये इसको गुस्सा आता है कि व्हाट लव मैरिज करेंगे। फिर बचपन का ट्रॉमा याद आता है कि मेरे पापा ने भी लव मैरिज किया था, दोनों हमेशा लड़ते रहते थे, मुझे शैतान कमीना सुअर और न जाने क्या बोलती थी, मारा करती थी। ना ना मुझे शादी नहीं करना, लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं करना, वरना मेरे बच्चे के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। फिर वो घर पे आता है, बच्चा भी कहता पापा आ गए, मम्मी किधर है। तो ये भी कहता मम्मी बीमार है हॉस्पिटल में, कल मिल लेना। मालकिन भी कहती अरे यार ठीक है ना, ज़्यादा कोई सीरियस मैटर नहीं ना है। तो ये भी कहता ना ना ज़्यादा कोई सीरियस मैटर यहाँ पे नहीं है। और सुनो यार बच्चे को जल्दी से यहाँ पे सुलाओ, मैं भी सोने चला, और मेरे कमरे में मत भेजना, आज मैं अकेले सोऊंगा। तो इधर बच्चा भी देखता रहे क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हैं, कुछ बुरा हुआ क्या। तो दादी माँ भी कहती है क्या बोलूँ यार बचपन में तो बहुत बुरा हुआ था। अरे यार वो सब पुरानी बातें हैं, तुम अभी बच्चे हो, जान के क्या करोगे, लॉलीपॉप खाओगे लॉलीपॉप। वो भी कहता है यार मैं लॉलीपॉप खाऊंगा। फिर लॉलीपॉप खाने के बाद केक बनाने लगता है, केक पे लिख देता है कि मम्मी आई लव यू सो मच, ये केक मुझे मम्मी के पास लेके जाना है। वो भी कहती है चलो मम्मी के पास। तो हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में जो प्रोड्यूसर पहले से ज़्यादा वही लाइन मार रहा था और कहता यार अब तुम डांस भी नहीं कर पाओगी। तो वो भी कहती वही तो मुझे बुरा लग रहा है, आई डोंट नो डांस तक मैं रिकवर हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। प्लस अभी तक हमें कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर भी नहीं मिला है यार, बिना म्यूजिक प्रोड्यूसर का अगले राउंड में भी जा नहीं सकते। तो ये भी कहता डोंट वरी मेरे पास एक तरीका है। ये भी कहती है कौन सा तरीका। वो भी कहता म्यूजिक प्रोड्यूसर ही चाहिए ना, मैं हूँ ना। हालांकि मैं ऑफिशियली कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं हूँ, लेकिन म्यूजिक का मुझे शौक है, गाने का बजाने का, और मैंने काफ़ी गाना गाया है बजाया है। वो भी कहती हैं सच्ची में तुम कर लोगे। ये भी कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ, गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ, बजा के दिखाऊँ क्या। तो गिटार निकाल लेता है, आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन निकाल लेता है और बजाने लगता है, प्लस गाने भी लगता है। पानी दा रंग देख के कच्ची गीली हो गई। मैडम जी भी लग वाह क्या लड़का है, क्या गा रहा है। उतने में बच्चा भी आ जाता है और कहता है ये क्या गाना गा रहा है, मुझे भी गाना सुनना है। अरे अंकल जी आप, अंकल जी दूर रहने का, ये मेरी मम्मी है जो मेरे पापा से प्यार करेगी और मेरे पापा से शादी करेगी, और मम्मी तुम बंद करो ये सब देखना और सुनना, वरना ये अंकल जी तुम्हें पटा ले जाएंगे। वो भी कहती है चुप करो बच्चे, क्या बोले जा रहे हो, शांत हो जाओ।
बच्चा भी कहता है ये है कौन, आई मीन अंकल कहता है कि ये बच्चा कौन है, तुम्हें मम्मी क्यों बोले जा रहा है। तो वो भी कहती है अरे क्या बताए, ऐसा समझो कि है बस एक मेरे जान पहचान का बच्चा है। वो भी कहती है ओके ठीक है बच्चे सुनो, तुम मुझे अंकल नहीं यार अंकल बूढ़ा लगेगा, भैया बोलो। वो भी कहता नहीं अंकल आपकी माँ की बू, मेरी मम्मी से दूर रहो। वो भी कहता अरे यार बच्चे तुम तो कितने प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो। भाई दबे हाँ अभी मुझे याद आया, हमारे मेघ कट्टा ने एक बच्चे को गोद लिया था, यही है क्या, तुमको ही गोद लिया था। वो भी कहती क्या गोद लिया था, कोई गोद वोद नहीं लिया था, मैं इनका बेटा हूँ और उनका बेटा हूँ, ये दोनों मेरे मम्मी पापा हैं। वो भी कहता हाँ गलत बात है, तुम ऐसे किसी को मम्मी पापा नहीं बोल सकते, तुम्हारी मम्मी की अभी शादी नहीं हुई है। तो वो भी कहता अरे शादी नहीं हुई है तो क्या, ये भी कहता तो बच्चे नाटक नहीं है। मम्मी भी कहती अरे सुनिए ना बच्चे के बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हैं। वो भी कहता अरे मैं सीरियस नहीं ले रहा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, बाय द वे तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। वो भी कहती अरे तारीफ क्यों अचानक से कर रहे हो। वो भी कहता कुछ नहीं, कंपटीशन में अभी काफ़ी टाइम है, जब तक आराम करो खाओ पियो रिकवर हो जाओगी, बाकी तुम्हारे लिए गाना मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है बाय। वो भी कहती है या बाय बाय। बच्चा भी कहता छोड़ो मम्मी अंकल को जाने दो, मैं तुम्हारे लिए केक बनाया हूँ अपने हाथों से, खा लो ना। लेकिन क्या केक पूरा खराब हो चुका था लाने के चक्कर में। बेटा भी कहता अरे पूरा केक बर्बाद हो गया, फेंक देता हूँ। मम्मी भी कहती ना यार मुझे खाने दो, वो खाती है और कहती वाह मेरे बेटे ये केक तुमने बनाया सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में आपको अच्छा लगा। वो भी कहती बहुत अच्छा लगा। बेटा भी कहता हूँ कि मैं आपके लिए रोज ढेर सारा केक यहाँ पे बनाऊंगा। और उसके बाद है ना 2-3 दिन का टाइम गुजर जाता है और जो हमारा मेन कटर है ना वो लिटरली ना कॉल करता है ना मैसेज करता है, ये सामने से कॉल और मैसेज करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता। और अभी मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज भी नहीं किया है तो मैं जाके मिल भी नहीं सकती। मैंने आई लव यू बोला था, उस बात का गुस्सा तो नहीं है। उतने में एक दिन इसकी दोस्त आ जाती है और कहती मेरी जान मेरी दोस्त, अरे यार तू बड़ी बीमार है। वो भी कहती है तू क्यों आई। वो भी कहती अरे मिलने आई थी दोस्त होने के नाते। ये भी कहती चल चल ये दोस्त का ज़्यादा नाटक ना कर, मुझे मालूम है तू कुछ उल्टा सीधा करने आई है। वो भी कहती कम ऑन यार ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ थोड़ा हमारे बीच में जमती नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ाई चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे इतनी भी हेट करती हूँ। वो भी कहती है तो हंसने आई है, मेरे पे हंसेगी। वो भी कहती नहीं यार हंसने भी नहीं आई थी, वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करना था ना, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है, म्यूज़िक बजाना है, म्यूज़िक गाना है, उसके बाद डांस भी करना है। मैं तो बढ़िया कर लूँगी, तुम तो बीमार हो क्या करोगी, तुम्हें तो कोई प्रोड्यूसर भी नहीं मिला होगा, तुम तो जीतने से पहले ही हार जाओगी, ओहो तुम्हारे फ़ैन भी नाराज़ हो जाएंगे। ये भी कहती है अरे यार मेरे फैंस के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बाय द वे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो आया था। ये भी कहती व्हाट क्या वो यहाँ पे क्यों आया था। ये भी कहती वो आया था और सुनो उसने क्या बोला था, याद है ना क्या बोला था कि मैं तुम्हारे पास वापस आने को तैयार हूँ और अपनी क्रश को भी छोड़ दूंगा। तो ये रिकॉर्डिंग करके सुना देती है। तो ये भी कहती है यार फेक रिकॉर्डिंग है, AI है, मेरा बाबू ऐसा कर ही नहीं सकता। ये भी कहती है तेरा बाबू ऐसा कर ही नहीं सकता, ठरकी आदमी है, पहले मेरे साथ मज़े किए अब तेरे साथ मज़े कर रहा है, फिर तुझे छोड़ के किसी और के साथ मज़े करेगा। ये भी कहती यूँ कुतिया बकवास ना कर। वो भी कहती है ऐसे लूज़र आदमी को ऐसी लूज़र औरत ही मिलनी चाहिए, जाओ जाओ तुम दोनों लूज़र की जोड़ी सूट करेगी। वो भी कहती है बहुत बोल रही है, नॉनसेंस बंद कर। वो भी कहती नॉनसेंस बंद नहीं कर रही, और मेरे घर में आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश भी तूने किया था ना। वो भी कहती है अरे मैं तुझे मारने की कोशिश ना ऐसा मैं नहीं कर सकती। ये भी कहती है वेट कर, पुलिस को हमने वैसे भी कंप्लेंट कर दिया है, वो लोग इसको चेक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी पुलिस वाले तुझे जेल में डालेंगे। वो भी कहती भाड़ में जा, मैं तो तुझे हाल चाल पूछने आई थी, तो उल्टा मेरी ले रही है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, मैनेजर भी आता है और कहता साले तू कॉफ़ी ही पीता रह जा, तेरी बंदी को तो कोई और पटा ले जाएगा। वो भी कहता क्या बोला साले तू। वो भी कहता मैं क्या ही बोलूँगा, कंपटीशन के बारे में पूछ रहा था, क्या विचार है तुम्हारा। ये भी कहता मेरा क्या विचार होगा, हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगी ठीक हो जाएगी तो जाके पार्टिसिपेट करे, वरना मुझे क्या लेना देना है। वो भी कहता हाँ तुझे क्या लेना देना है, वो और उसका नया प्रोड्यूसर दोनों मिलकर चुम्मा चाटी करते हैं, हाथों से खाना खिलाते हैं, उसके लिए गाना भी गाता है, गाना प्रोड्यूस भी करता है, तुझे जलन नहीं होती क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।